मेरा एक ठीक। मेरा, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। सबसे पहले मैं हाथ ऊंचा करा था सर 12 2 एक मिनट, गजेंद्र जी क्या बोल रहे थे, एक मिनट बोलिए। यस, गजेंद्र जी अनम्यूट कर कीजिए प्लीज। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर अभी? यस यस प्लीज। हाँ सर, सबसे पहले मैं हाथ ऊंचा किया था ये बोलने के लिए कि मैं कर्नाटका से हूँ। मैं, अगर आप हिंदी में नंबर्स बोलते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा सर। ओके। अगर नंबर्स कुछ आएंगे तो वो इंग्लिश में बोल दीजिए सर, थोड़ा मदद ठीक है, होगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो जी। इंस्ट्रक्शन आपको मिल गई है। आप सभी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप सभी ने कल से अपना जो रजिस्टर्ड नेम, जो आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया उसी नाम से आपने लॉगिन होना है। कल 9:15 पे हमारा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और सभी अपने नाम से लॉगिन होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पद्मा मैम ने बताया कि जो जो भी लोग हैं, बेसिकली दो ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप मेरे पास है और एक ग्रुप पद्मा मैम या राहुल जी के पास है। तो जो मेरे पास वाले हैं वो मेरे को, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी वहां पर कि आपने एक मेल आईडी देनी है, और पद्मा जी के यहाँ पर या राहुल सर के यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो वहां पर ही अपना मेल आईडी को भेज दें। एक आपको ग्रुप लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके चाहे वो नया ग्रुप बनाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी कल आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप अपना एक एक वहां पर मेल आईडी छोड़नी है, और कुछ हेलो वेलकम कुछ नहीं करना, अपना सिर्फ मेल आईडी, वो मेल आईडी जिससे आप अपना यूट्यूब को लॉगिन करते हैं, वो मेल आईडी आपने छोड़नी है। ओके, चलो। अब पहले हैंड डाउन कर लीजिए। सभी ने हैंड क्यों रेज किए हुए हैं? हैंड की जरूरत नहीं है अभी। ओके, अब सिर्फ 2-3 लोग वो हैंड अप करेंगे जिनको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पता टैरो के बारे में, वो हैंड रेज करेंगे। क्योंकि देखिए काफी सारे लोग नए हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन मैं करूंगा कि कार्ड को कैसे देखा जाता है, कार्ड से कैसे हम चीजें निकालेंगे, कार्ड को कैसे रीड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा हमारा भी 15 मिनट 20 मिनट का। उसके बाद मैं आपको लिटरेचर थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले, आज हमारा ऑफिशियली कोर्स शुरू हो रहा है, तो कोई भी डिवाइन साइंस सीखने से पहले आप अपने जिस गुरु को मानते हैं, जिस डिवाइन में आपका विश्वास है, जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, उसको आप प्रे करेंगे और फिर हम उसके बाद बैच शुरू करेंगे। ओके, तो सभी अपना हाथ जोड़े, सभी को सभी, और उस डिवाइन वर्ल्ड को याद करें या किसी गुरु को याद करें, किसी मंत्र को चैंट करना है आप। 30 सेकंड के लिए हम अपना अपना उसको, ईश्वर को याद करें और उनसे आज्ञा लें कि हे ईश्वर, आज हम एक डिवाइन वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। चलो, यस, चलो जी, सबको ईश्वर की ब्लेसिंग, और कोशिश करेंगे कि भगवान हमें मुझे इतनी शक्ति दे कि जितना गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आप भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप जो मैं सिखा रहा हूँ वो आसानी से सीख सकें। देखिए, मैं फिर बताना चाहूंगा, ये सारे ईश्वरीय ज्ञान होते हैं, जब तक आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति नहीं होगी तो आपको सीखने में दिक्कतें आ सकती हैं। आप विश्वास के साथ सीखिएगा, डेफिनेटली सारी चीजें आप तक डिलीवर होंगी और अच्छे से होंगी। सबसे पहले मैं वॉलंटरी लेना चाहूंगा प्रवीण खन्ना जी को। प्रवीण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण सर। श्वेता जैन जी को एंड संध्या रानी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। आप जय गुरु जी आपके सर। यहाँ से आवाज नहीं आया, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? जी सर। जी पीछे से सर। आपके घर की आवाज नहीं है बस। जी सर।
चलो हम इसी कार्ड से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये कार्ड जर्नी की स्टार्टिंग का कार्ड है। यस एनीवन, आप तीनों में से कोई भी एक स्टार्ट करेगा पहले, और बताइए इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको। सर ये अपनी मस्ती में झूम रहा है, गा रहा है बेफिक्र होकर के। ठीक है, और संध्या जी? हाँ जी सर। और बताइए क्या दिख रहा है कार्ड के अंदर। और इसकी लिखा है द फूल, लिखा है द फूल, लिखा है साथ में। आगे एक वाइट सा वो दिख रहा पर्वत में भी, बर्फ का पहाड़ है जो बड़े शांति का प्रतीक लग रहा है जैसे। और एक वफादार प्राणी साथ है शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी सर, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, और पीछे सन की रेज निकल रही हैं जो ये दिखा रही है कि इसकी लाइफ में शायद कुछ एक नई एनर्जी प्रवेश करने वाली है। और इसके पीछे पीछे एक एनिमल भी चल रहा है। इट्स जस्ट माई इंटरप्रिटेशन कि वो भी इसके साथ चल रहा है कि तुम चल रहे हो आगे आगे, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। ठीक है, आई कैन जस्ट इंटरप्रेट दिस। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट वन। जी सर, इसके हाथ में फूल है, जैसे लग रहा है कि कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है। और एक सर इसमें 0 लिखा हुआ ऊपर, इसका मतलब नहीं समझ में आया। और दिन का समय है, येलो येलो सा पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है, अच्छा पहले बताइए इसका एक टोटलिटी में कार्ड को देख के क्या फील आ रही है, मतलब कुछ अच्छा फील आ रहा है या कुछ बुरा फील आ रहा है? पॉजिटिव फील आ रहा है। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव फील आ रहा है ना? यस। सबसे पहले क्या होता है, कार्ड का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। अभी किसी के माइक से आवाज आ रही है, प्लीज वो माइक को थोड़ा कंट्रोल करें। सबसे पहले कार्ड का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट क्या है। किसी के बच्चे की आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट ही कर लें प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट, वैसे ही जो सामने पूछने आया इंसान, उसकी लाइफ में वही चीजें चल रही हैं। जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट, वैसे ही उसको एनवायरनमेंट मिला है इस वक्त जो वो काम करना चाह रहा है। ओके, तो अगर कार्ड का एनवायरनमेंट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यही एनवायरनमेंट सामने वाले की लाइफ में चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक सन सूर्य उदय का टाइम है। देखिए सन सूर्य उदय होता है तो ऐसी रेज हमें दिखाई देती है। पीछे कार का एनवायरनमेंट देखिए, येलोइश एनवायरनमेंट है। जब सुबह आप उठते हैं तो इसी तरह का माहौल आपको मिलता है नेचर के अंदर, जब नेचर बड़ी क्लीन होती है। ओके, तो जैसा कार का एनवायरनमेंट, वैसा ही सामने वाले की लाइफ में एनवायरनमेंट चल रहा है एट प्रेजेंट। अब 2-3-4 बातों से हम एक शुरुआत करेंगे अपनी। सबसे पहले कुछ गाइडलाइन आपके लिए कि सबसे पहले एक कार्ड के हजारों मतलब होते हैं। हजार नहीं, हजारों मतलब हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कार्ड में से कभी भी हमें कोई चीज रटनी नहीं है कि कार्ड के मीनिंग यही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कार्ड में से कुछ चीज रटना नहीं होता, आपने कार्ड को सिर्फ समझना है, और जितनी चीजें डिकोड हम कर सकेंगे हम करेंगे। ओके, पहली बात, 1 कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड। दूसरी चीज क्या है, टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग। ये एक साइकिक रीडिंग है, तो इसमें कभी भी चीजें प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अब हम कार्ड को पढ़ना जब शुरू करेंगे तो परसेप्शन नहीं बनानी कि ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है, ऐसी परसेप्शन नहीं बनानी। ठीक है, दिख रहा है हमें ये नेगेटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, हम देखेंगे भाई हाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन माइंड को सेट नहीं करना कि जब कभी ये कार्ड आएगा तो नेगेटिव ही बोलना है, ऐसा नहीं बनना। ओके, क्योंकि साइकिक रीडिंग है, आपको कुछ नहीं पता, कभी नेगेटिव कार्ड में से कुछ पॉजिटिव नजर आ सकता है। तीसरी चीज यह है कि हमेशा जब कभी भी आप रीडिंग करेंगे तो ये दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए आपके कि जो मेरे कार्ड निकले हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे सारी गाइडलाइन बताई जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कोई, तो हमने कैसे शफल करना है, कब कार्ड को स्प्रेड करना है, कैसे कार्ड को निकालना है, वो सब सिखाऊंगा आपको। तो जब आप कार्ड को निकालते हैं, सामने रखते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा, अगर आप सच्चे मन से रीडिंग कर रहे हैं, सामने वाला भी बड़ा प्योरिटी के साथ उस क्वेश्चन को पूछने आया, तो जो कार्ड निकल कर आएगा 101% उस कार्ड का रिलेशन जो सामने क्वेश्चन पूछा गया है, 101% उस कार्ड का सीधा रिलेशन उस क्वेश्चन से होगा।
आंसर भी उसी कार्ड में है, क्वेश्चन भी उसी कार्ड में, और रेमेडी भी उसी कार्ड के अंदर है। तो मैं आपको हर कार्ड से क्या क्या रेमेडी क्रिएट करनी है वो आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, तो इसलिए ये 3-4 बातें आप ध्यान रखें। और टैरो रीडिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है। इफ यू आर द आर्टिस्ट देन यू कैन प्रेडिक्ट। तो अगर आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं तो डेफिनेटली आप, आर्टिस्ट का मतलब है जब आप टैरो रीडर बन जाते हैं तो आप इनको समझना शुरू कर देते हैं कि अब ये होगा क्या, ये क्या दिखाएगा। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। कोई चीज रटनी नहीं है, कॉपी पेंसिल लेकर नहीं बैठना मेरी क्लास में, सिर्फ मुझे सुनना है। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं ये एज इट इज पीपीटी जो मैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एज इट इज आपको जाने वाली है। जो हम बोल रहे हैं एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आपके पास जाने वाली है। तो अगर यहाँ पर 10 शब्द लिखे हैं, 20 शब्द मैं अपने आप से बोलता हूँ, तो वो चीज आप रिकॉर्डिंग सुनकर नोट करेंगे, अभी कुछ नोट नहीं करना। क्योंकि अगर अभी आप रिकॉर्ड नोट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है मैं 4 चीज बोलूं, 2 लिख पाए, 2 आपके दिमाग से उतर जाए। तो मेरे एक एक शब्द बड़े कीमती होंगे, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग सुनकर तब नोट डाउन करिएगा, आप ही मत कीजिएगा। ओके, बस ये हमारी गाइडलाइन थी और बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है। अभी सब माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिसको मैंने वॉलंटियर बनाया था। देखिए, सबसे पहले ये कार्ड बताया आपको, जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट वैसा ही जो सामने पूछने वाला आया है, चाहे अपने लिए पूछा है तो उसके लिए एनवायरनमेंट चल रहा है, या किसी थर्ड पार्टी के लिए अगर उसने पूछा है तो थर्ड पार्टी का ही एनवायरनमेंट चल रहा है, जिसके लिए पूछा गया है वैसा ही एनवायरनमेंट है। अब देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। अभी किसी ने पूछा जीरो क्या मतलब है, यहाँ पर हर एक चीज का मतलब है। कुछ चीजें हमने डिकोड कर ली है, कुछ चीजें डिकोड करनी बाकी है, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है। यहाँ पर कभी भी आप किसी भी विद्या को पूरी तरह से जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज पूर्ण हो जाती है वो खत्म हो जाती है। हम कहते हैं ना भाई आयु पूरी हो गई तो क्या हो गया, इंसान गया। तो इसलिए ये जितनी भी ऑकल्ट वर्ल्ड है कभी पूरा नहीं होता। तो जीवन लग जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते, चीजें खत्म नहीं होंगी। कुछ चीजें हम कॉन्शियस माइंड से यहां से ढूंढेंगे, उनके मतलब जानेंगे, और कुछ चीजें सबकॉन्शियस लेवल पर आपको समझनी पड़ेंगी। और वो सबकॉन्शियस लेवल पर कैसे समझेंगे, मैं आपको कुछ क्लू दूंगा। कार्ड को कैसे मेडिटेट करना है, तो आपको वहां से कुछ चीजें डिकोड होनी अपने आप शुरू होंगी। ओके, इसलिए मैं कहता हूं कोई प्रेडिक्शन कोई सिखा नहीं सकता, प्रेडिक्शन आपकी अपने आप आती है। हम आपको टूल दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन आएगी वो आपकी अपनी साइकिक एबिलिटी से, अपनी इंट्यूशन से आएगी। ओके, 2 क्लास तक आपने धैर्य रखना है, आज की और कल की। ओके, परसों की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रीडिंग आती कहां से है। जब मैं कह रहा हूं कि कार्ड के हजारों मतलब हैं, उन हजारों में से मीनिंग कैसे निकालेंगे, और एक कार्ड, वही कार्ड पॉजिटिव भी रिजल्ट दे रहा है, वो कार्ड नेगेटिव भी दे रहा है, हमें कैसे पता लगे क्या होगा। तो 2 कार्ड बच्चे बने रहना, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं। जब तीसरी क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, कैसे काम करती है, कैसे आंसर देना होता है, ठीक है, और हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस रीडिंग में, हम कहाँ हैं, डिवाइन कहाँ है, और बंदा पूछने वाला क्या क्या रोल है सबका। जब वो क्लियर हो जाएगा आपके, उसके बाद फिर अपना दिमाग चलाना शुरू करना, उससे पहले दिमाग नहीं चलाना। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना। ओके, अब 2 क्लास के बाद ही मैं क्यों बताता हूँ, मैं पहली क्लास में बता देता हूँ, क्योंकि 2 क्लास तक एक आप कार्ड के कुछ रूबरू होते हो, कुछ मेरे रूबरू होते हो, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, हमारा ऑरा एक मैच करता है। आप मेरी फ्रिक्वेंसी जानते हैं, मैं आपका ऑरा में थोड़ा जानता हूं, तो इसलिए मैं 1 या 2 क्लास के बाद बताता हूँ ये सब चीजें। ओके, तो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा बताना कि भाई ये कार्ड के मतलब क्या हो सकते हैं और कार्ड को रीड कैसे किया जाता है। जैसे अभी किसी ने पूछा जीरो, हर एक चीज का मतलब है। अब जीरो का मतलब यहाँ पर यह है कि हर इंसान की लाइफ में हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है। आप जब पैदा हुए थे तो 0 दिन के थे, कुछ घंटे के थे, फिर कुछ महीने के हुए, कुछ साल के हुए। तो जब तक साल पूरा नहीं हुआ तो 0 साल था, महीना पूरा नहीं तो 0 महीना था। तो हर इंसान की जो जर्नी स्टार्ट होती है 0 स्क्रैच लेवल से शुरू होती है। ओके, इसी तरह से जब भी आप ट्रैवल करने जाते हो, मतलब यहाँ से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे क्या 1250 किलोमीटर है, लिख दिया जी 1255 किलोमीटर है। अब कहीं तो 0 होगा ना, वहां से 1255 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है आपकी जर्नी जहां से शुरू होगी, 0 से शुरू हुई, 1255 किलोमीटर जाना है आपने। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट है इस कार्ड से, वो 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 मतलब इनिशिएट, पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड का जो नंबर है, ये किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। जब कोई क्वेश्चन आए कभी भी किसी मामले में, कोई कहता है जी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है बिजनेस पहली बार शुरू कर रहा हो 0 से, या बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा है, या तो पहली बार कर रहा है या बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा है। ओके,
तो ये मतलब होता है जीरो का, पहली बार स्टार्ट कर रहा है। दूसरा कार्ड का नाम है द फूल। द फूल का मतलब होता है आम भाषा में बेवकूफ, सिंपल सी भाषा है। अब बेवकूफ, अगर हम किसी बच्चे को बेवकूफ बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल ही बेवकूफ है। बेवकूफ तब बोला जाता है पर्टिकुलरली जब इंसान को हमने कोई काम दिया और वो पर्टिकुलर उस फील्ड की नॉलेज नहीं रखता, उससे गलती होगी तो हम कहते हैं बेवकूफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द फूल कार्ड, मान लो कोई बिजनेस करना शुरू कर रहा है, हमसे आया जी मैं बिजनेस करना शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? ये कार्ड यस पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज्यादा। अब क्यों पॉजिटिव है बताऊंगा। यस आप कर सकते हो, लेकिन हम उसको अब एडवाइस करेंगे क्योंकि इस कार्ड की जो क्वालिटी है उसी ये सेम क्वालिटी उस इंसान के अंदर है। यहाँ पर क्या है? कार्ड का नंबर 0 और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक यंग बच्चा। यंग बच्चे का मतलब दो तरह से चीजें निकलती हैं फिगर को देखकर। यंग बच्चे का मतलब है कम नॉलेज होना, या यंग बच्चे का मतलब ये भी है कि अभी उम्र बहुत कच्ची है, दोनों चीजें हैं। और कार्ड का नाम है द फूल, इसका मतलब है सामने वाला जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसके मामले में या तो बहुत कम नॉलेज रखता है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो फूल हम उसको बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जब किसी इंसान की बहुत कम नॉलेज होती है, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो मुझसे उस सेक्टर में उसको मूर्ख बोलते हैं। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई आप जो काम शुरू कर रहे हो उस काम की या तो बिल्कुल नॉलेज आप नहीं रखते या बहुत कम नॉलेज के साथ शुरुआत कर रहे हो। तो यहां से ये प्रेडिक्ट होता है। अब किसी ने बोला भी नया काम शुरू करना है तो कर सकते हैं क्या? यस ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है उसके लिए। क्यों? नए काम का मतलब है जिस तरह से सन राइज कर रहा है, देखिए सनराइज हुआ है, अभी सनराइज होता तो ऐसी पिक्चर बनाते हैं। तो सूर्य उदय होने का मतलब है जीवन में कुछ नया सवेरा आपकी लाइफ में आया। नया सवेरा क्या? नया काम आपका शुरू हो रहा है, सिंपल। तो जिस तरह नया सूर्य उदय हो रहा है इस कार्ड में, इस तरह जीवन में आप अपना कुछ नया शुरुआत कर रहे हो। सुबह सूर्य निकलता है तो हमारा दिन शुरू होता है, नया दिन शुरू होता है। जब आप सो जाते हो तो आप नींद में होते हो, और नींद को शास्त्रों ने अल्प मृत्यु बोला गया है। ओके, तो इसका मतलब है हम रोज हमारी शॉर्ट टाइम डेथ होती है। हमारे कॉन्शियस माइंड की तो होती है, सबकॉन्शियस जाग रहा होता है, तो हमारी कॉन्शियस माइंड की डेथ होती है और हम सुबह फिर उठते हैं और नया सवेरा, नई जर्नी, नया दिन हमारा शुरू होता है। तो ये कार्ड हर मामले में पॉजिटिव है। जो भी आपने नई चीज शुरू करनी है अपनी लाइफ के लिए, कुछ भी नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, यस माहौल बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, नई जॉब के लिए जाना है, कोई ट्रैवलिंग के लिए जाना है, ये कार्ड ट्रैवलिंग का भी है। जब इंसान ट्रैवल करता है तो क्या होता है? इंसान अपना बैगेज बांधता है, देखिए बैगेज इसने बांधा है, ठीक है, घर से दूर निकलता है, ये घर पीछे छूट गया, निकल पड़ा, और आपकी ट्रैवलिंग होती है, देखिए पैर मूवमेंट में। इसका मतलब है ये कार्ड, कोई भी क्वेश्चन ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आप पूछा जाए और ये कार्ड निकल कर आ जाए तो आप बोल सकते हो यस आपकी ट्रैवलिंग होगी, क्योंकि यहाँ बैगेज टांगा है और ट्रैवल हो रहा है। फिर दूसरा, कोई कहता है जी मुझे अकेले काम करना चाहिए, मैं कोऑपरेट करके या किसी पार्टनरशिप में काम करूं, कुछ भी। देखिए एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं और हमारे पास 78 कार्ड्स हैं, और अभी तो एक कार्ड की बात हो रही है। जब 2 कार्ड 3 कार्ड को मैच कर हम रीडिंग करेंगे तो एन नंबर्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसलिए कोई चीज रटनी नहीं है, अपनी इंट्यूशन लगानी है, और कैसे लगी धीरे धीरे आप समझ में आएगा। तो ये इंसान, कोई क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ट्रैवलिंग के लिए, वीजा के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए अगर ट्रैवलिंग करना चाह रहा है, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसकी हम बोलेंगे यस आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। दूसरा, किसी ने पूछा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करूं या मेरे को अकेले करना चाहिए। अब अकेले करना चाहिए, अब ये कार्ड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें कार्ड में 0 द फूल नजर आ गया, और हमें इस कार्ड में एक यंग चैंप नजर आया। जैसे बच्चा क्या होता है, बहुत एनर्जेटिक तो होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, क्या उतनी नॉलेज नहीं होती। और कुछ चीजें आप यकीन मानिएगा कि नॉलेज से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। नॉलेज अपनी जगह है और एक्सपीरियंस अपनी जगह काउंट करता है। तो इसका मतलब है कार्ड का 0 हो सकता है पहली बार बिजनेस कर रहे हो। द फूल इसका मतलब है बहुत कम नॉलेज के साथ इंसान कदम रख रहा है उस सेक्टर में, और वैसे ही यंग बच्चा है, तो यंग बच्चा इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको क्या राय देंगे। और यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक डॉगी, एक जो फेथफुल प्राणी है, उसके सपोर्ट कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे भाई अकेले स्टार्ट मत करना, किसी को सपोर्ट रखो, या तो किसी एक्सपीरियंस इंसान को जिसने इस फील्ड में महारत हो या उसको नॉलेज हो, उसको अपना पार्टनर बनाइए, या उसको गाइडेंस के लिए साथ रखिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉगी अब ये गिरने वाला है ना, ये डॉगी इसको बचा रहा है। इसका मतलब जब भी आप कोई गलती करोगे या गिरने लगोगे, वो आपका वेल विशर या आपका पार्टनर आपको बचा ले। ठीक है, तो यहां से हम उसका आंसर दे सकते हैं।
दूसरा, अब इंसान की पर्सनैलिटी जाननी है। हर कार्ड से इंसान की पर्सनैलिटी आप निकाल सकते हो सामने वाले की। अब देखिए, जो कार्ड में फिगर नजर आ रही है, सामने वाला इंसान बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये नजर आ रहा है। इसका मतलब जब कार्ड निकलेगा, कार्ड का एनवायरमेंट उस इंसान के एनवायरमेंट को दिखाता है कि अब एट प्रेजेंट उसकी लाइफ में किस तरह का माहौल है। और जो कार्ड में पिक्चर्स होगी, कोई ह्यूमन फिगर है, तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक आपको इस ह्यूमन फिगर की नजर आएगी, तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक उस इंसान के लिए है जो सामने बैठा है, या उसके लिए जिसके बारे में वो पूछ रहा है। ओके, यहाँ क्या नजर आता है? यहाँ पर नजर आ रहा है इंसान ने सबसे नीचे जो कपड़ा पहना है, सबसे स्किन से जो लगता हुआ क्लोथ है, दैट इज व्हाइट कलर। देखिए, व्हाइट कलर है। ओके, व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द मून, एंड मून इज ए सॉफ्ट प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट। इसका मतलब है ये इंसान अंदर से पीस लविंग है, सॉफ्ट कॉर्नर है। ओके, इमोशंस है इसके पास अंदर, क्योंकि कलर व्हाइट इज गवर्न बाय द मून, एंड मून इज ए वेरी इमोशनल प्लैनेट। देन, और आगे क्या है, इसके ऊपर पहना है मल्टी कलर फ्लावर्स हैं। जब चीज मल्टी कलर होती है तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो ऊपर क्या है, वीनस की क्वालिटी है इसके पास, फ्लावर्स ये वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से शुक्र वीनस की क्वालिटी है। ओके, वीनस क्या है, लग्जरी। वीनस क्या है, एंजॉय। वीनस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज वीनस देता है आपको। ओके, तो इसका मतलब इंसान बहुत लविंग केयरिंग नेचर का है, ऊपर से फैशनेबल है। ठीक है, कपड़े भी इस तरह के नजर आ रहे हैं, तो ऊपर से अपने आप को फैशनेबल दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत पीस लविंग है। लेकिन अंदर और देखेंगे तो कलर रेड भी है इसके पास। तो रेड क्या है, छुपा हुआ कलर। व्हाइट एंड वीनस के अंदर का कलर है रेड। इसका मतलब है कलर रेड इज गवर्न बाय द मार्स, मंगल से गवर्न होता है, एंड मार्स इज योर फिजिकल एनर्जी। इसका मतलब है अंदर से पीस लविंग इंसान है, दिखाता शुक्र है, और इसके अंदर वो मंगल की फिजिकल एनर्जी भी है, जिससे इंसान कहता है ना कुछ भी कर सकता है। तो इसमें मंगल की फोर्स भी है। अब कार्ड में बैकग्राउंड देखिए, पूरा येलोइश कलर है, और इसके शूज में भी येलो कलर है। इसका मतलब है अभी एनवायरमेंट कैसा मिला, येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड विजन। तो इसका मतलब है इसके पास एक विजन है, जिस विजन के साथ ये घर से निकला है, उसके पास ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए निकला है। पीछे का एनवायरमेंट दिखा रहा है ग्रोथ के लिए, एनवायरमेंट बहुत क्लीन है, और शूज भी येलो पहने हैं। इसका मतलब है ये ग्रोथ के लिए निकला है, इसका विजन है। ये घूमने नहीं निकला, ऐसे नहीं निकला टहलने के लिए चलो कुछ घूम के आते हैं, लेकिन इसका मिशन है। ये मिशन कहां से पता लगा हमें? पता लगा इसके येलो शूज से। दूसरा देखिए, क्लिफ पर खड़ा है। अब ये कार्ड को हम दो तरह से और बोल सकते हैं कि ये कार्ड एक तो बेवकूफी का कार्ड है, और एक हम बोलते हैं फेथ का कार्ड है। बेवकूफी कैसे बोलेंगे हम? बेवकूफी बोलेंगे कि देखिए एज पर खड़ा है, क्लिफ पर खड़ा है, और चल रहा है आगे, और इसका फेस ऊपर की तरफ है, मतलब ध्यान कहीं और है और नीचे गिर सकता है। तो हम बोलेंगे कि भाई आप बेवकूफ हो। लेकिन कार्ड फेथ का कार्ड भी है। फेथ का कार्ड कैसे है ये कार्ड? क्योंकि इसको पता है कि आगे क्लिफ है, ये फिर भी चल रहा है, लेकिन किसी डिवाइन में, किसी ईश्वर में इसकी इतनी आस्था है, उसे पता है कि कोई ना कोई बचाने आ जाए। तो ये फेथ का कार्ड भी है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक डॉगी इसको बचा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसको इतना विश्वास है कि जो इसके वेल विशर हैं उसको बचा लेंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। अब ये सारी बातें हम प्रोबेबल मीनिंग से सीख रहे हैं यहाँ से, एज इट इज नहीं लगना। ये यहाँ ये साइकिक रीडिंग है, मुझे आपका हॉरिजन ब्रॉड करना है कि कार्ड में से चीजें कैसे निकालनी है। एक एक कार्ड के मतलब समझ में आ गए तो जब रीडिंग करेंगे तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस वक्त, तो वो हम चीजें आगे सामने वाले को बोलेंगे। और दो रीडिंग तक सब्र करना। जब मैं आपको जिस दिन ये सिखा दूंगा कि रीडिंग आती कैसे है, क्या बोलना होता है, कहाँ से रीडिंग निकलती है, उसके बाद आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी कि अब बोलना क्या होता है। इसी तरह से अब देखिए, इसका जो राइट हैंड है ये एक्टिव है, और लेफ्ट हैंड रिलैक्स है ना, ये वर्किंग पोजीशन में है, इसने स्टिक पकड़ी हुई है और ये रिलैक्स फॉर्म में है। तो इसका मतलब है किसी भी इंसान का जो लेफ्ट पार्ट रहता है दैट इज हिज और हर पास्ट। तो ये सारी चीजें ग्राफोलॉजी से पकड़ी है, इसलिए मैंने अपने कोर्स के अंदर कुछ ग्राफोलॉजी की चीजें उठाई हैं, कुछ वास्तु की उठाई हैं, कुछ ज्योतिष की उठाई हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी की उठाई है, तब जाके कोर्स बन सामने आया आपके। ओके, तो वहां पर भी जब हम रीड करते हैं ग्राफोलॉजी के अंदर, तो आपका जब सिग्नेचर एनालाइज करते हैं या आपकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि किस वर्ड को आपने कैसे गोलाई दी है, स्लांट किस तरफ है, ठीक है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, उन सब के मतलब होते हैं। तो इसी तरह से जो लेफ्ट पोर्शन है आपकी बॉडी का, दैट इज योर पास्ट,
एंड जो राइट पोर्शन है दैट इज योर प्रेजेंट और नियर फ्यूचर। ओके, तो इसका मतलब है पास्ट में ये इंसान बहुत पीस लविंग था, पास्ट में रिलैक्स है, लेकिन अब फ्यूचर में वर्कहॉलिक हो गया, या प्रेजेंट में काम के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि स्टिक कहां पकड़ी है, राइट हैंड में पकड़ी है। तो ये सारी चीजें हम पकड़ सकते हैं। इसी तरह जो इंसान का लेफ्ट पैर है दैट इज पास्ट, एंड जो राइट लेग होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर को इंडिकेट करती है। दूसरा, ये एज पर पहुंच गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कहां खड़ा है, पहाड़ों से ऊपर। आप कोई पूछता है कि मुझे किसी मुकाम पर पहुंचना है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, और ये कार्ड निकल जाए तो कितना अच्छा कार्ड है। अभी कहां खड़ा है, बिल्कुल एज पर खड़ा है, बिल्कुल क्लिक पर पहुंच चुका, जो इसने मंजिल सोची होगी उस मंजिल पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से ये भी पता लगता है। तो कार्ड के कई सारे मतलब हो सकते हैं, तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। ये कार्ड को थोड़ा सा मैंने तरीका बताया कि कैसे कार्ड को हम रीड करते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो n नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन जो भी होगा कुछ भी हो सकता है, अगर ये कार्ड निकल कर आया तो डेफिनेटली इस कार्ड के अंदर ही उसका आंसर है। दूसरा, अब किसी का कोई लिटिगेशन केस हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो बोले जी मैं उस पर केस करूं या नहीं करूं, या मैं सुलह करूं, क्या करूं, तो अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो हम बोलेंगे भी आप अंदर से भी पीस लविंग हो, और आपके हाथ में व्हाइट फ्लोवर है। व्हाइट फ्लोवर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, संधि। तो कार्ड आपको क्लू दे रहा है कि आप समझौता कीजिए, इशू को आगे मत बढ़ाइए। और वैसे भी आप पीस लविंग इंसान हो, आज नहीं कल तो आपने क्या करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज ही करना है जाकर, तो आज ही कर लो। ठीक है, क्यों, क्या जरूरी है, क्योंकि व्हाइट फ्लावर या व्हाइट फ्लैग किसके लिए हम देते हैं, जब हमें शांति वार्ता करनी है, तो व्हाइट फ्लैग या व्हाइट फ्लावर्स हम सिंबल के रूप में दिखाते हैं। तो इंसान पीस लविंग इंसान है, ये कॉम्प्रोमाइज करके चलता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत मासूमियत, इसके कार्ड से देखिए मासूम है, कितना मासूम, फेस ही कैसा दिखाई दे रहा मासूम है। दूसरा, कई बार होता है कि इंसान पूछे जी मेरी चोरी हो गई है, मेरी कुछ चीज, घर में सर्वेंट भी है और बाकी लोग भी हैं, तो सर्वेंट मान ले ऐसा कर सकता है क्या, और ये कार्ड निकल कर आ जाए जिसके नाम से वो कह रहा है कि ये कर सकता है क्या, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या लेकर मासूम चेहरा नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये कार्ड से क्या इंट्यूशन ऐसी आती है आपको कि ये क्या चोरी कर सकता है, ये इंसान सामने जो खड़ा है फिगर में दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि मासूम चेहरा नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, वो मासूम है, कोई और है जिसका आप नाम ले रहे हो, वो नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हो। दूसरा, सनराइज की पिक्चर है, ये सनराइज हो रहा है, सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से, तो हमारी ईस्ट डायरेक्शन को हम ये ईस्ट डायरेक्शन या ये ईस्ट मान सकते हैं। ओके, अब अगर इसी कार्ड से डायरेक्शन अगर आपने पकड़नी होगी, तो आपको पता है अगर ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, ये वेस्ट हो गया, तो ये कहां पर देख रहा है, साउथ वेस्ट के आसपास। ओके, इसका मतलब है ये इसकी ट्रैवलिंग कहां हो रही है, ये साउथ वेस्ट के आसपास, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के आसपास इसकी ट्रैवलिंग हो रही है। तो इसमें नॉर्थ भी आ जाता है, वेस्ट भी आ जाता है। तो कोई इंसान पूछे जी मुझे प्रोग्रेस किस दिशा में जाकर मिलेगी, अभी दिशाएं हम और भी सीखेंगे और तरीके से भी, तो आप बोल सकते हो कि नॉर्थ या वेस्ट में आप ट्रैवल कीजिए, या वहीं आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाए। तो इस तरह से कार्ड को हम रीड करते हैं। ठीक है, तो एक कार्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, कॉन्शियस माइंड से हम जितना सीख सकते हैं सीखेंगे। कुछ चीजें होती हैं क्योंकि ये डिवाइन कार्ड है, ठीक है, एनर्जाइज कार्ड है ये, जब आप इनको मेडिटेट करेंगे, कैसे करना है वो सिखाऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स, ही पार्ट ऑफ द कोर्स है। तो जब आप इस कार्ड को मेडिटेट करेंगे, तो मेडिटेट जब आप करते हैं किसी को, तो आप उसकी साइकिक में उतर जाते हैं कार्ड की। और मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिस तरह एक बच्चा जब कार्टून देखता है तो कुछ देर बाद आप उससे चिल्लाइए, बात कीजिए, उसको कुछ नहीं पता, आपके सामने निकल जाइए, खाना रख जाइए, उसको कुछ नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो कार्टून में इतना खो गया है कि अब वो पार्ट ऑफ द कार्टून बन चुका है, वो कोई ना कोई कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि मैं ये कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूं। तो वो आपको बताऊंगा कि कैसे मेडिटेशन करना है, और आप भी कार्ड को देखकर इस कैरेक्टर में घुसेंगे और एक कैरेक्टर जिएंगे वहां जाकर, और फिर वापस निकल कर आएंगे। तब आपको जो सबकॉन्शियस माइंड जब जागृत होगा आपका, तो हो सकता है कार्ड में आप कुछ और भी डिकोड कर पाए। तो ये होता है तरीका कार्ड को पढ़ने का। अब देखिए दो कार्ड आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कार्ड का एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 6। ओके, और यहाँ पर क्या है, एक एंजल, और यहाँ पर क्या है, एक सूर्य निकल रहा है और एक एंजल हमें नजर आ रही है।
और यहाँ पर 2 ह्यूमन फिगर नजर आ रही है हमें। ओके, दोनों ने, कार का एक नाम है द लवर, तो आपको कार का एनवायरनमेंट देख के क्या लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा होगा कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और वैसे भी जिस कार्ड में हमें एंजल नजर आ जाए तो डेफिनेटली वो कार्ड 99% कार्ड पॉजिटिव होते हैं। मैं क्यों 99 बोला, मैं 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे कार्डों में से भी आपको एक नेगेटिव थॉट आएगा या फीलिंग आएगी, मतलब आप सामने वालों को कुछ बुरा बताने वाले हो, और वो बुरा सिर्फ इसलिए बुरा नहीं बता रहे आपके, उसके साथ बुरा होगा, उस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छी छिपी हुई है। जिस तरह से आप कभी अपने बच्चों को सभी प्यार करते हैं, नो डाउट, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दिल जान से प्यार करता है, लेकिन फिर भी आप कभी उसको डांटते हो, कभी उसको थप्पड़ भी लगा देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप उसके दुश्मन हो गए हो। आपने उसको डांटा है या उसकी पिटाई के उसको शिक्षा देने के लिए कि आगे उसका फ्यूचर अच्छा बने। इसी तरह से जब कभी कोई बहुत अच्छी कार्ड, जिस कार्ड में डिवाइन है, जिस कार्ड में एंजल्स हैं, ठीक है, अगर उस कार्ड को देखकर भी कुछ नेगेटिव थॉट आता है आपको, जब आप रीडिंग करेंगे तो बताएंगे कैसे थॉट आते हैं और कैसे बोलना होता है। तो अगर आप उस वक्त में भी कुछ बुरी चीज आपको नजर आ रही है तो वही बोलनी है। ओके, क्यों? क्योंकि डिवाइन उसको पनिश करना चाह रही है किसी काम के लिए। वो कहती है अगर ये तूने पनिशमेंट ले ली तो मैं तेरे साथ खड़ी हूं और फिर तेरा अच्छा अच्छा होगा। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है। और जो कार्ड बोले वो बोलना है, सामने वाला क्या दिखा रहा है ये कभी नहीं बोलना। ये किसी भी ओकल्ट साइंस का पहला नियम है, ये रूल। जो सामने दिख रहा है हमें उस सामने वाले को नहीं देखना, या सामने वाला क्या दिखाना चाह रहा है अपने आप में, हमें उसे नहीं देखना। हमें जो कुंडली कहती है, जो नंबर्स कह रहे हैं, जो टैरो कार्ड कह रहा है, हमें उस पर विश्वास करना है। इंसान झूठ बोल सकता है, ये डिवाइन साइंस कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो याद रखिएगा हमेशा इस बात में। अब इस दोनों कार्ड में मेजर फर्क क्या है? यहाँ पर एक क्या है, डिवाइन, और यहाँ पर क्या है, 2 इंसान जो कि बिल्कुल न्यूड पोजीशन में है। ओके, कार्ड का नाम है द लवर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 इंसान है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पर दोनों बंधे हुए हैं, ये देखिए दोनों बंधे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, दोनों फ्रीडम है। इसका मतलब है कि जब 2 इंसान सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, सोल लेवल से कनेक्टेड, तब एंजल की ब्लेसिंग उनके ऊपर आती है। जब 2 इंसान किसी मटेरियल वर्ल्ड के कारण, किसी गिव एंड टेक के कारण बन जाते हैं, तब उनके ऊपर डेविल रूल करता है। कितना बढ़िया, यहां से मतलब लाइफ का फलसफा क्या है ये तक सीख सकते हो आप टैरो कार्ड से, कि अगर आप किसी को सिर्फ गिव एंड टेक से किसी के साथ बंधे हुए हैं तो मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं वो। ओके, तो वो आपके ऊपर डेविल रूल कर रहा है। लेकिन जब आप किसी को सोल लेवल पे चाहते हैं तो आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग होती है। तो ये कार्ड कितना अच्छा चेक दे रहे हैं। अब थोड़ा सा ये मैंने कार्ड 1-2 बताए हैं आपको, अब थोड़ा सा हम आगे करेंगे, एक एक कार्ड करेंगे। कल से हम एक एक कार्ड को दोबारा शुरू करेंगे और बिल्कुल एक एक कार्ड को पढ़ना शुरू करेंगे कि कार्ड से 78 कार्ड है हमारे, और पहले 7-8 दिन हमें एक एक कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग जानने हैं। हमारा तरीका ये रहेगा, क्योंकि हमारे पास 100+ स्टूडेंट है, तो पहले मैं 3-4 कार्ड 5 कार्ड पढ़ूंगा। ओके, 3 कार्ड 4 कार्ड हमने जो भी पढ़े आधा घंटा लगाकर, पौना घंटा लगाकर, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा कि अपने 4 कार्ड जो पढ़े हैं, जो भी आपने कार्ड को कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, उसको आप अपने यहाँ से नोट कर सकते हो। ओके, जब आपको क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें से क्या पूछना चाह रहे हो, उसका आंसर क्या है। ओके, क्योंकि ऐसे अगर एक एक कार्ड को करेंगे और इतने सारे क्वेश्चन लेंगे तो ये कोर्स तो फिर पूरा नहीं हो सकता। तो पहले 3-4 कार्ड हम करेंगे, आपको जो भी किसी कार्ड के अंदर क्वेरी है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसका आंसर दिया जाए। अब थोड़ा मैं लिटरेचर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि लिटरेचर आज पढ़ेंगे हम सिर्फ, फिर तो हमें कार्ड को पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लिटरेचर है भी नहीं इसके अंदर। हिस्ट्री ऑफ टैरो, टैरो की हिस्ट्री क्या है, कहां से आए? द मोस्ट कॉमन थ्योरीज go to ancient Egypt and Tao, counselor of Osiris. Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. तो कुछ लोगों का ऐसा बिलीव था कि ये कार्ड जो है एंशिएंट चाइना से आए। कॉमन मिथ इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। कुछ लोगों का ऐसा मिथ है कि जिप्सियन लोग हैं वो टैरो को यूरोप में लेकर आए, यूरोप में लाए हैं और जिप्सियन लेकर आए। ये भी मिथ है, अभी तक हिस्टोरिकल कोई क्लू नहीं था।
लेकिन जो पहला हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, ओके, वो है द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो कुछ हिस्टोरिकल जो रेफरेंस मिले हैं बाद में, वो ये मिले हैं कि कार्ड यूरोप में 14th सेंचुरी में पाए गए, लेकिन कार्ड की फॉर्म में नहीं थे। वो किस फॉर्म में थे? एज ए गेम नॉन एज तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम है था जिसकी फॉर्म में ये कार्ड मिले, यानी कि उस गेम में ये कार्ड के सिंबल्स, कार्ड का यूज किया हुआ था 14th सेंचुरी में। ऑल एंशियंट civilization developed their own system of divination or fortune teller based on same symbolism and archetypes। देखिए, हर संस्कृति में, हर एरा के अंदर अपने अपने लोगों के कुछ सिस्टम हुए हैं फ्यूचर को बताने के। इतने सारे सिस्टम हैं, आप देखिए गांव देहात में चले जाइए, उनके अपने सिस्टम है। किसी दूसरी कंट्री जाइए, हर कंट्री में, हर सिस्टम में, हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम रहे हैं फ्यूचर में झांकने का। अब जैसे आज की कलयुग की अगर बात करें, हमारे पास कितने सारे सिस्टम है, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पमिस्ट्री, लाल किताब, कितनी सारी चीजें फ्यूचर बताने के लिए। इसी तरह से हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम रहे हैं। और हर संस्कृति में, अब चाइनीज संस्कृति देखेंगे, हमारी संस्कृति के बाद जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो चाइना की संस्कृति है। हमारी तो 10,000 साल पुरानी है, उनकी भी 5,000 साल पुरानी संस्कृति है। वहां पे कितने सारे सिस्टम है। लो सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी जो आप पढ़ते हैं, फैंगशुई जो आप, हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ये सारी चाइनीज सिस्टम है। तो उनके बाद अपने सिस्टम है। अब क्या ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो अब सब सिस्टम मिक्स हो गए हैं। हमारा टैरो इधर आ गया है, ओके, फैंगशुई इधर आ गया, लेकिन अगर 50 साल पहले बात करें तो टैरो था ही नहीं यहाँ पर। तो इसी तरह से अब सारे सिस्टम मिक्स होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हर एरा के अंदर लोगों के पास अपने अपने टूल थे, और वो टूल किस फॉर्म में थे? वो सिंबल की फॉर्म में थे। और आज भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, जैसे टैरो कार्ड क्या है, ये सिंबल ही तो है। कलर क्या है? सिंबल। नंबर क्या है? सिंबल। इंसान की पिक्चर नजर आ रही है, कुछ वैसे सिंबल नजर आ रहे हैं, तो सिंबल ही तो है। और कुछ बना हुआ है, आर्केटाइप जिसको बोलते हैं, आर्केटाइप। अब जैसे पामिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पामिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है? क्या हाथ में कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या है? आर्केटाइप्स, कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। अब इन रेखाओं को जानकर, ठीक है, कुछ सिंबल्स बने होते हैं हमारे हाथ के अंदर। त्रिशूल बना है, स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल बना है, ठीक है, क्या बना है हमारे हाथ के अंदर। तो उन सिंबल्स को हम रीड करते हैं, उनके कुछ मतलब है। इसी तरह से इन कार्ड के अंदर भी कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, कुछ पिक्चर्स बनी है। जैसे अभी दाफूल की पिक्चर थी, कितना मासूम चेहरा, तो पिक्चर है वही, आर्केटाइप। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, ठीक। तो इनको देखकर, परख कर हम फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये हर एरा के अंदर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल थी। ये तो पढ़े लिखे लोग हुए हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तब भी उनको वो फ्यूचर देखते थे अपना, किस फॉर्म में? सिंबल की फॉर्म में, कि आर्केटाइप्स की फॉर्म में, पिक्चोरियल फॉर्म में। और आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारा माइंड है वो सिंबल्स को कैच करता है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिंबल्स को रीड करता है। और आज की एरा के अंदर भी जब आप लाइसेंस बनाने जाते हैं, तो वो लाइसेंस जब आप टेस्ट पास करते हैं, तो वहां सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि रेड लाइट का सिंबल क्या है, स्टॉप का सिंबल क्या है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो सिंबल क्या है, आगे बच्चों का स्कूल है तो उसके सिंबल्स क्या है, आगे ऊंचाई है तो सिंबल क्या है, नीचाई है तो सिंबल्स क्या है। तो वह सिंबल फॉर्म में आपको लिखा गया है। तो इसका मतलब है हमारा माइंड जो कैच करता है, वो सिंबल्स को सबसे जल्दी कैच करता है। इसीलिए जब बचपन में आपकी एजुकेशन शुरू हुई होगी, तो ए फॉर एप्पल जब आपने सीखा होगा, तो ए नहीं सिखाया गया आपको, एप्पल दिखाया गया होगा, वो बड़े वाला। ए लिखा था कोने में, और एप्पल पूरे पेज पर एप्पल था, क्योंकि बच्चे पिक्चोरल फॉर्म में सबसे जल्दी सीखता है, इसलिए ए छोटा, एप्पल बहुत बड़ा। ओके, अब वो एप्पल प्रिंट हो चुका, आपको पता लग गया कि ए फॉर एप्पल, तो अब एप्पल नहीं दिखाते, अब ए सिंबल बन गया आपका। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंबल्स को कैच करता है, उसके बाद कोई लैंग्वेज नहीं है, सिंबल्स को कैच करता है। अब टैरो के मीनिंग क्या हो सकते हैं? टैरो का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है, टैरो अपने आप में कोई वर्ड नहीं है। ओके, जिस तरह से आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, जो आवर्स है ये अपने आप में कोई शब्द नहीं था, कोई वर्ड नहीं है। और आवर्स जो घंटे आप बोलते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट हुए, आप बोलते हैं ना आवर्स, आवर्स कोई मीनिंग नहीं है इसका। ये अंग्रेज लोग हमारा एक वर्ड यहां से लेकर गए, दैट इज होरा, HORA, होरा। हमारे
जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो बताऊंगा कभी, यहाँ भी बता दूंगा आपको लास्ट में, जिस तरह 24 घंटे होते हैं दिन में, इस तरह जब आप ज्योतिष की लैंग्वेज में देखेंगे दिन को तो 24 होरा होती है हमारे यहाँ। एक होरा लगभग 1 घंटे की होती है, कुछ 58 मिनट की भी हो सकती है, कुछ 1 घंटा 5 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, तो एवरेज 1 घंटे की होरा होती है। होरा का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक घंटे में, टाइम फ्रेम में कोई एक प्लैनेट इस अर्थ पर रूल कर रहा होता है। तो आपके पास 7 विजिबल प्लैनेट हैं जो कि आपके नंबर ऑफ डेज हैं, मंडे टू संडे। ओके, यही 7 प्लैनेट हैं और ये 7 प्लैनेट मिलकर होरा 24 होरा बनाते हैं। 24 घंटे हुए, 7 प्लैनेट है, तो एक प्लैनेट आपके दिन के अंदर लगभग 3 बार आता है। इसका मतलब 3 बार वो एक घंटा इस अर्थ पर रूल कर रहा होता है। और इसी होरा से पता लगता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है, ये होरा से पता लगता है। ओके, तो आप हो सकेगा मैं याद रहा तो याद दिला देना, मैं सिखा दूंगा, पार्ट ऑफ द कोर्स तो नहीं लेकिन फिर भी बता रहे। तो होरा को अंग्रेजों ने क्या किया, वर्ड यहां से लेके चले गए और उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए आवर्स कोई शब्द नहीं है। अब इसी तरह से जो टैरो है, टैरो कोई शब्द अपने आप में शब्द नहीं है, लेकिन ये पता नहीं किस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। एक हिब्रू सिस्टम है, वहां पर तारो एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो कहते हैं जी, हिब्रू वाले कहते हैं जी हमारा सिस्टम को अपने टोरो को टैरो में कन्वर्ट कर दिया। एक ताओ इजिप्शियन गॉड है, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे गॉड है ना, गॉडेस बहुत सारे हमारी हिंदू संस्कृति में भी, तो इस तरह हर सिस्टम में उनके गॉड गॉडेस है, उनके नाम है। तो इजिप्शियन गॉड का नाम है ताओ, तो कहते हैं हमारे गॉड का नाम से उन्होंने टैरो कर दिया। फिर तारुश, इजिप्शियन वर्ड है तारुश, इसका मतलब होता है द रॉयल वे, इसका मतलब हो सकता है इसका बेड़ा रूप हो। फिर है तारो, तारो भी इजिप्शियन वर्ड है, तो है रॉयल पाथ। एक टॉरस, आपको पता है ज्योतिष में एक हमारा जूडिक साइन है टॉरस, जिसको हिंदी में होता है ऋषभ राशि, तो टॉरस का असर टैरो कर दिया। फिर रोटा एक लेटिन वर्ड आता है, इसका मतलब है वीर, तो लेटिन वाला कहते हैं जी हमारा रोटा को उन्होंने टैरो कर दिया। ठीक है, टैरो एक रिवर है, उसके नाम से हो सकता है इटालियन में। फिर हमारे यहाँ हिंदू में क्या, तारू, तारू मतलब पत्ता, कार्ड, तो उसका हमारे शब्द से उन्होंने बना दिया। तो यहाँ तक कोई नहीं जान पाया कि टैरो शब्द कहां से आया। जिस तरह से अब मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, और ऐसे कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता रहूंगा शायद आपको, क्योंकि चाहे ज्योतिष या वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो में जो भी पढ़ाता हूँ उसमें कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर। अब इसका मतलब ये नहीं है मान लीजिए मैं मोदी के लिए कुछ बता रहा हूँ तो मैं मोदी का फैन हूँ या मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर है। और मैं जिसको लाइक करता हूँ या मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ वो फिर मेरी अपनी पर्सनल वो होती है। अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेइज्जती नहीं कर रहा, किसी इंसान की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए वो करैक्टर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, अब उनको पता नहीं किसने पप्पू बोला होगा पहली बार, हु नोस, अब उनका पप्पू कितना फेमस हो गया था। अब अगर सोचने जाओ कि पप्पू बुलाया किसने था, नाम कहां से आया पहली बार, तो उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अब बहुत दिनों बाद वो उनके यहाँ से टैग हटा है पप्पू का, लेकिन अब तक तो पप्पू पप्पू होता आ रहा था। तो किसी ने तो पहली बार बोला होगा, वो फेमस होते होते इतना फेमस हो गया, लेकिन अगर आप ढूंढने जाए पीछे किसने नाम रखा था वो शायद आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसी तरह से टैरो किसने कर दिया होगा, वो प्रचलन में आ गया और फिर वो टैरो का टैरट बोल दिया गया। लिखते टैरट है लेकिन बोलते टैरो है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बीइंग ए कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट आपको हर चीज पता होनी चाहिए, जितनी पता लग सकते हैं। बाकी तो डिवाइन वर्ल्ड है, सब चीजें तो आप कॉन्शियस माइंड से जान ही नहीं सकते, फिर तो आपको ऋषि बनना पड़ेगा इसकी और डेप्थ तक जानने के लिए। लेकिन जितना हम डिकोड कर पाए, सीख पाए अपने गुरुओं से, वो आप तक दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, कि भाई टैरो पढ़े क्यों पढ़ें। इसलिए सबसे पहले अगर आपका वाई क्लियर हो जाए तो साइंस को पढ़ने में मजा आता है। तो एडवांटेज क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि आपको ना तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो नाम तक नहीं चाहिए इंसान का, आप मन में सोच लीजिए। ठीक है, हमें मत बताइए तो भी रीडिंग की जा सकती है, कितनी बड़ी बात है। ओके, काका कुछ भी नहीं है तब भी आप रीडिंग कर सकते हो। तो एक तो ऐसा टूल आपके हाथ लगने वाला है, क्योंकि अगर आप ज्योतिष करते हैं तो आपको डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ चाहिए, और टाइम एक्यूरेट नहीं है तो कुंडली नहीं बनेगी। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता तो न्यूमरोलॉजी कहां से करोगे?
तो ठीक है, नाम से करो। और नाम भी पता नहीं उसने बचपन में क्या रखा था और अब क्या है, हु नोज, पता नहीं चौथी बार 5वीं बार नाम चेंज किया। तो नाम से भी आप अगर नाम, फिर मैं बता दूं आपको, जो नाम, किसी के नाम से अगर आप उसकी कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर को जानना चाहते हैं तो वो नाम, पहली बात तो डिवाइन वर्ल्ड से आना चाहिए, बिना, विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन। अगर वो नाम आपको मिला है तो आप उससे प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप नाम रखते हो, नाम रखने का मतलब है वैसा आप बनना चाहते हो, लेकिन नाम जो आपने रैंडमली आपके दिमाग से आया, किसी ने आपका रखा होगा, वो कहां से आया, वो डिवाइन वर्ल्ड से आया है। तो इसका मतलब है नाम के अंदर आपका कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर सब कुछ छुपा हुआ है। ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो अब क्यों इसका परसेंट बढ़ता जा रहा है? मैं 2010 से प्रोफेशनली, 2011 से तो पढ़ा ही रहा हूं। तो जब हम पढ़ाना शुरू किया था तब टैरो का इतनी कोई जानता नहीं था और बहुत रेयर को टैरो वाले मिलते थे। लेकिन अगर अब मैं 10 साल की जर्नी देखूं तो तब में और अब में, मैं अगर बात करूं तो 10 गुना का 20 गुना कंसल्टेंट बढ़ गए हैं। रुझान लोगों का बढ़ा है कई गुना, जितना मल्टीपल टैरो की प्रचलन बढ़ा है और किसी साइंस का नहीं बढ़ा। न्यूमरोलॉजी पहले भी थी, उतनी थी, ज्योतिष तो खैर स्तंभ है, ठीक है, पामिस्ट्री, लाल किताब, सब चीज थी, लेकिन टैरो आज की डेट में जितना इन है, कोई साइंस नहीं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक, आप ये लॉजिक ये भी लगा सकते हैं। मैं अपने गुरु के बारे में बताना चाहूंगा, जो मेरे पहले गुरु इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हुए हैं, श्री के.एन. राव सर। आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं उनको, श्री के.एन. राव। वर्ल्ड में रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में तो शायद ही कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जो उनको नहीं जानता हो। इंडिया में कोई भी गले मोहल्ले का एस्ट्रोलॉजर भी होगा, वो भी श्री के.एन. राव जी को जानता होगा। उन्होंने कंटेंट पे इतना काम किया है, इतना काम किया है। उनकी उम्र अब शायद 2010 में 80 के आसपास थे वो, अब देख लीजिए 90 प्लस वो है। और उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जब वो 13 साल के थे तो उनकी मदर ने उनको ज्योतिष पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो एक अच्छी गैजेटेड ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए होंगे कभी, अब तो सोचिए कितने साल हो गए। तो उन्होंने अपनी 15 साल की उम्र से ज्योतिष को पढ़ना सीखना शुरू कर दिया था, और आज उनकी उम्र कितनी है? 90। तो इसका मतलब कितने साल, यानी कि 75 ईयर लगभग उनको ज्योतिष पढ़ते हुए हो गए, करते हुए हो गए। शायद ही ज्योतिष वर्ल्ड की कोई ऐसा कंटेंट है, कोई भी ऐसा कंटेंट शायद होगा जो कंटेंट उनको नहीं आता होगा। 75 साल, 75 ईयर्स, सोचिए। और उन्होंने शादी नहीं की, कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं है। 24 घंटे वो ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष। जब सर्विस में थे तब भी ज्योतिष ज्योतिष एंड ओनली ज्योतिष। और हमारे गुरु हैं, उनकी बैक हमेशा रहती है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है। और मैं पढ़ा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनसे हम पढ़ पाए। ओके, अब तो नहीं पढ़ाते, वो तो उम्र ऐसी इतनी हो गई है, अब तो इंस्टीट्यूट भी नहीं आते शायद। तो उन शख्स की भी प्रेडिक्शन फेल जाती है। जिस इंसान ने 70 साल ज्योतिष पढ़ा नहीं, जिया, 24 के 24 घंटे ज्योतिष को दिए, उनकी भी प्रेडिक्शन फेल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी ऑकल्ट साइंस अगर आप करते हैं तो कंटेंट बेस्ड आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और ये मैं हमारे अपने सैकड़ों वेबिनार में बोलता आया हूं। किसी भी वेबिनार में सुन लेना मेरा, कि अगर कंटेंट बेस्ड प्रेडिक्शन की जा सकती होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, इतने हाई सुपर कंप्यूटर उनके पास हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इंसान तो सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या? कैलकुलेशन से, कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं होती। अगर होती तो सॉफ्टवेयर बन चुका होता। वर्ल्ड में आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जिससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपकी इंट्यूटिव पावर काम आती है, और मशीन के पास इंट्यूशन पावर नहीं है। और अब क्या हो गया, लोगों को समझ में आ गया है कि भाई हमने जितना मर्जी ज्योतिष कर लिया, जितने भी नंबर्स पढ़ लिए, जब प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन भी काम आती है, नॉलेज तो काम आती है, लेकिन आपकी जो प्रेडिक्शन करते हैं बिना इंट्यूशन के नहीं हो सकते। ये याद रख लीजिएगा। मुझे तो समझ में आ गई है बहुत पहले, आपको भी समझ में आ जाएगी दिन पे। अब जब इंट्यूशन काम करती है तो यहां पर हम जो साइंस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ये तो है प्योर इंटेंशन, इंट्यूटिव पावर के साथ। तो मैं तो खुद बता रहा हूं, जब मैं फंस जाता हूं कहीं रीडिंग करते वक्त ज्योतिष में, नंबर्स में, कि क्या बोलना है,
तो जब मैं फंस जाता हूँ मैं टैरो उठा लेता हूँ, टैरो कंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी साइंस करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप टैरो कर रहे हैं, आप ला किताब कर रहे हैं, आप ज्योतिष कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इंट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और टैरो से बढ़िया कोई ऐसा टूल नहीं है आपके पास आज की डेट में। या तो प्योर मेडिटेशन सीखो, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर अगर टैरो आप सीख लेते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर वैसे ही बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप साइंस कर रहे हैं उसमें टैरो रीडिंग या टैरो करते करते आपकी साइकोलॉजी, साइकिक पावर, आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी डेवलप हो जाएगी कि ये विद्या आपकी दूसरी विद्या को इतना सपोर्ट करने वाले कि आप सोच नहीं सकते। तो कितना बढ़िया टूल है, या इंट्यूशन पावर भी बढ़ रही है, विद्या भी अलग से सीख रहे हो। दूसरा, कैरेक्टर एनालिसिस। तो किसी भी इंसान का कैरेक्टर जानना है तो कार्ड दिखाते हैं कि सामने वाला क्या है। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना है किसी के, तो बहुत अच्छा, मतलब नियर फ्यूचर में झांकना है तो कार्ड आपको बताएंगे नियर फ्यूचर क्या है इसका। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी की प्रॉब्लम, अब न्यूमरोलॉजी में आप निकालते हो, मान लीजिए तो पर्सनल डे निकालेंगे, तो पर्सनल डे से क्या इतनी सारी चीज पता लग जाएंगी आपको, नहीं पता लगती कई बार। तो किसी इंसान का पर्टिकुलर डे में क्या होगा ये जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्ड आपको एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सामने वाले की वो बताता है एट प्रेजेंट, क्योंकि काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है। तो अभी सवाल आपके दिमाग में, किसी दिमाग में आया, क्यों आया वो, ठीक है, तो आंसर इसी कार्ड के अंदर से निकलेगा। दूसरा है हेल्पिंग इन मेडिटेशन, मतलब यहां से सोल्यूशन देंगे आप कि जो प्रॉब्लम सामने वाले की है वो किस रेमेडी करने से ठीक होगी। एक तो होता है जनरल रेमेडी, भाई आपका पर्सनल ये चल रहा है, आपका ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, या हमारे पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर होते हैं, आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, हैबिट नंबर, नेम नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ पीरियड, पिनेकल, इवेंट नंबर, चैलेंज नंबर, इतने सारे नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब किस किस को देखें अभी की प्रॉब्लम के लिए। मान लिया आपने ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिया, वो तो जीवन भर चलने वाले। पर्सनल ईयर पकड़ा आपने, वो तो पूरे साल चलने वाला है। तो कई बार नहीं समझ में आता कि अभी कौन सी चीज स्टक कर रही है, किसी कारण से हो रही है। तो टैरो आपको ये क्लू देंगे कि क्या आप रेमेडी करें जिससे कि अभी जो प्रॉब्लम आई है उससे कैसे आप ओवरकम करेंगे। तो ये आपको ये दिखाते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। तो देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को कोई लाइफ की डिजायर पूरी करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मेडिटेशन से बढ़िया टूल नहीं है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जितने भी लोग होते हैं मेडिटेशन स्टेट में जाकर अपनी डिजायर को फुलफिल करते हैं, या अपनी लाइफ में जितना भी उनको चाहिए होता है वो मेडिटेशन लेवल पर जाकर वो उसको फुलफिल कर लेते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। तो टैरो कार्ड एक बहुत बढ़िया टूल है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन बहुत तरह से होती है लाइफ में, बहुत सारे टूल है मेडिटेशन करने के। किसी लाइफ के कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए मेडिटेशन अलग अलग टूल है, तो वो तो कभी आपको हम हीलिंग पार्ट कराएंगे वो तब सिखा दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जनरल चीजें बताने वाला हूँ कैसे मेडिटेट करेंगे। कार्ड से कैसे मेडिटेट करना है, कार्ड को देखकर अगर आप अपनी लाइफ की कुछ डिजायर है आपकी, तो उस डिजायर को पूरी करने के लिए कौन सा कार्ड आपको हेल्प करने वाला है और उस कार्ड को कैसे मेडिटेट कर कर आप अपनी लाइफ में उस चीज को पा सकते हो। तो ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ और आप अपने क्लाइंट को बताएंगे। ओके, तो आपके मेडिटेशन में हेल्प करती है कार्ड। दूसरा, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, और एट द लास्ट आपकी मेडिटेशन करने से इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। तो कितना बढ़िया टूल है टैरो कार्ड। तो ये आपके बेनिफिट है टैरो कार्ड। अब टैरो कार्ड बहुत किस्म के आते हैं, बहुत तरह के टैरो कार्ड आ रहे हैं और अब तो पता नहीं कौन से टैरो कार्ड आए। लोगों ने अपने नाम से भी टैरो कार्ड बना दिए। ओके, अब तो बहुत सारे आ गए, लेकिन करने वाले हैं राइडर वेट टैरो डेक करने हम सिखाने वाले हैं आपको। राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो राइडर वेट टैरो डेक को पढ़ना आसान है, समझना आसान है, ओके, उन पे काम करना बड़ा आसान है। अब ये राइडर वेट डेक है क्या, किसने डिजाइन की, कहां से आए? इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स of the author Edward Waite and Pamela Coleman Smith। तो ये जो राइडर वेट टैरो डेक हैं दो लोगों की कंबाइंड एफर्ट्स की देन है। एक का नाम था एडवर्ड वेट एंड दूसरे लेडी का नाम था पैमेला कॉलमन स्मिथ। अब ये थे कौन? एडवर्ड वेट was a brilliant occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbolism।
तो जो टैरो पीछे गेम के रूप में जो मिले थे उसको नॉलेज थी सिंबल्स की। दूसरा ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट था। ऑकल्टिस्ट का मतलब होता है इन छुपी विद्याओं का जानकार। जैसे जितनी सारी विद्याएं हैं हमारी, इनको ईश्वरीय विद्या बोला जाता है या छुपा हुआ ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान बोला जाता है। तो ऑकल्टिस्ट का मतलब है जो छुपी विद्याओं को जानता हो, उसको ऑकल्टिस्ट बोला जाता है। तो उन्हीं विद्याओं का बहुत बड़ा जानकार था वो एडवर्ड वेड। और पैमेला कोलमन स्मिथ क्या थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो स्मिथ एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी, उसके पास एक ऐसी आर्ट थी कि उसको आप कुछ ही बता दीजिए, आपके थॉट को वो पेपर पर उतार सकती थी। तो ये दोनों मिले। इन दोनों ने क्या किया? एडवर्ड वेड ने अपनी साइकोलॉजी का यूज करते हुए, अपनी इंट्यूटिव पावर का यूज करते हुए, अपने ज्ञान का यूज करते हुए कार्ड को डिजाइन करना शुरू किया, उसको बताना शुरू किया कि ये कार्ड को ऐसे बनाओ, इस कार्ड का नंबर ये रखो, इस कार्ड के अंदर कलर ये, पिक्चर्स ये बनाओ। इमेजिनेशन से वो बताता चला गया और उसके थॉट को पकड़कर, वर्डों को सुनकर पैमेला कोलमन स्मिथ ने उसके थॉट को, उसकी इमेजिनेशन को पेपर पर ड्रॉ कर दिया। तो किसी वक्त में बहुत लंबे टाइम तक ये कार्ड हाथ से डिजाइन होते रहे हैं। अब तो मॉडर्नाइज जमाना आ गया, तो अब ये प्रिंट फॉर्म में आपको मिलते हैं। किसी वक्त में ये हाथ से ही डिजाइन किए जाते देखा। ये दोनों बहुत बार मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। तो एक गोल्डन ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन एक ऑर्गेनाइजेशन हुई है, जैसे बहुत सारी ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन एक ऑर्गेनाइजेशन थी पहले। वे दोनों इसके मेंबर थे, वहां मिले, इन्होंने कुछ सोचा करने की। एडवर्ड वेड ने पैमेला को साथ लिया और इन कार्ड को डिजाइन कर दिया, प्रैक्टिकली इनको उतार दिए। ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले एग्जिस्ट करती है। अब इंट्रोडक्शन टैरो। तो टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। तो जो कार्ड है हमारे, टोटल 78 कार्ड्स हैं हमारे पास राइडर वेट के अंदर, और इन कार्ड के अंदर बहुत तरह के प्राचीन टाइम के सिंबल्स, कुछ कलर्स, कुछ नंबर्स, कुछ भी डाल दिए गए हैं, और इन सबके एक मतलब हो सकते हैं। These 78 and 56 माइनर आर्कना कार्ड, जो टोटल 78 कार्ड्स हैं हमारे, इन 78 कार्ड्स के अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया इनको। एक पार्ट था हमारा, इसको बोला मेजर आर्कना कार्ड, और दूसरे को हमने बोला माइनर आर्कना कार्ड। तो टोटल 78 कार्ड हैं। 78 में से 22 कार्ड को हमने बोला मेजर कार्ड है, और बाकी बचे 56 उनको बोला ये माइनर कार्ड है। तो उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अर्कना एक शब्द है जिसका मतलब सीक्रेट। तो ये टोटल 78 के 78 का सीक्रेट कार्ड है, डिवाइन कार्ड है, ये नॉर्मल कार्ड नहीं है ये। तो उनको क्या बोलते हैं? 22 मेजर अर्कना कार्ड और 56 माइनर अर्कना कार्ड। तो अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट। जो माइनर अर्कना कार्ड है, 56 कार्ड है, इनको अगेन 4 सेट बना दिए गए, और हर सेट में इक्वली 14 कार्ड रख दिए गए। तो माइनर अर्कना कार्ड आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 सूट्स ऑफ 15 नंबर ईच। तो माइनर अर्कना कार्ड में को अगेन 4 सेट में, 4 सूट में डिवाइड कर दिया गया। तो इन सूट के नाम दे दिए गए, और हर सूट के अंदर 14 कार्ड रख दिए गए। तो 14 4 जा 56। तो पहला सेट है पेंटाकल। पेंटाकल का मतलब होता है सिक्के, अभी दिखाएंगे कैसे होते हैं। दूसरा सेट का नाम रख दिया कप। कप का मतलब है प्याला। तीसरे नंबर का कार्ड है वांस। इसका प्रोनाउंसिएशन होती है WANDS, लेकिन डी यहाँ पर साइलेंस रहता है, तो उसको वांस नहीं बोलते, वांस बोलते हैं, डी साइलेंस रहता है। वांस, वांस का मतलब है छड़ी, स्टिक। एंड लास्ट वन इज सूट्स। सूट्स का मतलब है तलवारें। तो हर कार्ड के अंदर जिस कार्ड का, जो कार्ड का सेट होगा, उस कार्ड के अंदर वो चीजें पाई जाएंगी। तो टोटल कार्ड हमारे पास 78 है। 78 में 22 मेजर कार्ड है। उन कार्ड पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी, 0 से शुरुआत होते हैं 21 तक, उनके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी मेजर कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट 56 कार्ड माइनर आर्कना के कार्ड है। माइनर 56 कार्ड को 4 सूट में डिवाइड कर दिया गया, हर सेट के अंदर 14 कार्ड रख दिए गए। तो ये पेंटाकल के कार्ड, देखिए इस तरह का सर्कल है, पेंटाकल एक सितारा बना होगा, येलो कलर का एक सिक्का मिलेगा आपको। तो एक है कप। कप के कार्ड में कप आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट सेट है वो वांस का। वांस में आपको इस तरह छड़ी मिलेगी आपको।
और नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स में आपको क्या मिलेगी? तलवार। सोर्स का मतलब तलवार। तो हर एक सोर्स के कार्ड में तलवारें आपको मिलेगी। तो ये 4 सेट हैं। 4 सेट पे आपको ये कलर सिंबल देख रहे हैं, सिंबल अच्छे से आपको जब कार्ड आएंगे सामने, आपके सामने आ जाएंगे। अब जो 14 कार्ड हैं हर सेट के अंदर 14 कार्ड हैं। तो 14 कार्ड में जो सबसे पहला कार्ड होता है वो होता है एस, इक्का, है ना। आप सभी ने प्लेइंग कार्ड खेले होंगे, तो प्लेइंग कार्ड में क्या वहां पे 52 कार्ड होते हैं, ओके, लेकिन माइनर रखना में 56 कार्ड है। तो जिस तरह प्लेइंग कार्ड में सबसे पहले कार्ड को बोलते हैं इक्का, एस, एस का कार्ड, तो इसी तरह से माइनर रखना के जो कार्ड है, किसी भी सेट का कार्ड हो, उसके पहले कार्ड को हम बोलेंगे एस। तो मान लें प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, बोलेंगे कैसे? तो मान लें पेंटाकल का पहला कार्ड निकल कर आए तो उसको क्या बोलेंगे? एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है। कप के कार्ड को क्या बोलेंगे? एस ऑफ कप, एस ऑफ वांस, एस ऑफ सूट्स का कार्ड निकला। ये है टेक्निकल टर्म्स बोलने प्यारों में। इसके बाद है वहां पर लिखा भी होगा एस, एस ऑफ पेंटाकल। 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कार्ड, उन पे नंबर्स लिखे होंगे, उस पर लिखा नहीं होगा 2 3, वर्ड फॉर्म में नहीं लिखा होगा। वो नेक्स्ट 4 कार्ड हैं, चाहे किसी भी सेट के हैं, उनको बोला जाता है कोट कार्ड, COURT, कोट कार्ड। ये टर्म्स है, आपको याद रखनी पड़ेगी। जब 10 से ऊपर कार्ड जाते हैं तो वहां पर नंबर नहीं लिखे होंगे, उन कार्ड के नंबर है, मतलब है, नाम है उनका। तो जो 11 नंबर का कार्ड है, चाहे किसी भी सेट का हो, तो बोलेंगे पेजिस, पेजिस के कार्ड निकल कर आए। अब पेंटाकल के कार्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वांस, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड निकल कर आए। इस तरह जो 12वें नंबर का कार्ड है वो उसको बोलते हैं नाइट। तो नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड, नाइट ऑफ कप का कार्ड, नाइट ऑफ वांस का कार्ड, नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड। इस तरह जो 13 नंबर का कार्ड है उसको बोलते हैं क्वीन, क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड, क्वीन ऑफ कप का कार्ड, क्वीन ऑफ वांस एंड क्वीन ऑफ सूट्स। और लास्ट वन 14 नंबर का जब कार्ड निकल कर आएगा वो किंग का कार्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वांस एंड किंग ऑफ सूट्स। तो इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन इनकी आनी चाहिए। अब रिलेशन बिटवीन टैरो एंड प्लेइंग कार्ड, तो आप टैरो एंड प्लेइंग कार्ड को भी कोरिलेट कर सकते हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो टैरो कार्ड है या प्लेइंग कार्ड है, इन टैरो कार्ड को देखकर बनाए गए, हु नोस, ओके। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वास्तु यूज करने वाले हैं। तो जो हमारे पास 4 सेट हैं माइनर अग्ना के, पेंटाकल, कप, वांड एंड सूट्स। जैसे कल किसी ने मेरे से पूछा था, पता नहीं वेबिनार में पूछा था या कब पूछा था, कि क्या हम कार्ड से ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला पूछने क्या आया है? यस, मैंने बताया ना, कार्ड से बहुत कुछ कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए बस आपको। जिस दिन आपने प्रैक्टिस कर ली और आपकी साइकिक थोड़ी सी डेवलप हो गई, थोड़ी भी डेवलप अगर हो गई, तो यस आप बहुत कुछ बता सकते हो कार्ड के माध्यम से, ओके। और वो साइकिक कैसे डेवलप करनी है, 15 दिन का, 15 से 16 दिन का तो कोर्स है हमारा। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन बताऊंगा कैसे करनी है आपने। और अगर वो आपने सीरियसली फॉलो कर लिया तो समझ लीजिएगा विद इन 2 to 3 मंथ आप दी बेस्ट टैरो कार्ड बन सकते हैं। और ये मैं इस यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सैकड़ों स्टूडेंट बन चुके हैं मेरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। ये तो पक्का है कि आपने कोर्स किया है और मेरी गाइडलाइन को फॉलो कर लिया, तो विद इन 3 मंथ जो लोग 10-10 साल से टैरो कर रहे हैं, आप उनके इक्विवेलेंट में आपको खड़ा कर दूंगा। और शायद उनके पास भी इतने टूल नहीं होंगे जो मैं आपको देने वाला हूँ, और ये गारंटी है मेरी, मजाक नहीं है ये, ओके। क्योंकि अब तक जो टैरो पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, वो सिर्फ टैरो पढ़ते हैं। टैरो में ज्योतिष, टैरो में न्यूमरोलॉजी, टैरो में वास्तु, टैरो में क्रिस्टल कैसे होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और वो आप लोग सब सीखने वाले। तो हमारे पास माइनर अग्ना के 4 सेट हैं, पेंटाकल, कप, वांस एंड सोर्ड्स, ओके। अब यहां पर हम वास्तु लगाएंगे। वास्तु में क्या है, पूरा वास्तु या फैंक्शी जो भी ले लीजिए, चाइनीज वास्तु ले लीजिए उसको फैंक्शी बोलते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल वास्तु ले लीजिए वो वास्तु बोलते हैं। पूरा वास्तु एलिमेंट बेस्ड है, और 5 ही एलिमेंट है आपके पास इस पूरे संसार में। और एक कहावत है वास्तु में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, मतलब जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से मेरा घर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है।
आज तक किसी भी संस्कृति ने छठा तत्व नहीं ईजाद किया। 5 ही तत्व हैं, चाहे वो आप फेंगशुई पढ़ो, फेंगशुई पढ़ाऊंगा आपको, वहां भी देखिएगा 5 तत्व हैं, उनमें कुछ 2 तत्व के नाम अलग बोलते हैं, बस इतना फर्क है, और हमारे यहाँ भी 5 ही तत्व हैं। ओके, तो 5 तत्व कौन से हैं? अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, वाटर एलिमेंट जल तत्व, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट वायु तत्व, एंड लास्ट है स्पेस एलिमेंट जिसको आकाश तत्व बोला जाता है। ओके, इन्हीं 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से आपका घर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा संसार बना है। ओके, अब इन तत्वों को हम कार्ड के सेट से कोरिलेट करेंगे। सामने वाला इंसान क्या पूछने आया है या किस सेक्टर में उसको प्रॉब्लम। ओके, तो पेंटाकल क्या है? पेंटाकल का मतलब सिक्के, आपको दिखाया था, एक राउंड कलर का सिक्का है जो येलो कलर है, राउंड मतलब सिक्का और येलो कलर। वर्ल्ड की जो दी बेस्ट करेंसी है पता है कौन सी है? येलो। येलो मींस गोल्ड। इकलौती येलो या गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। वर्ल्ड वाइड आपका हीरे हर जगह नहीं चलेंगे, ठीक है, हो सकता है कांच, क्यों लोग नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग। डॉलर हर जगह नहीं चलेगा, आपका रुपया हर जगह नहीं चलेगा, तो सिर्फ गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेंटाकल सिक्का है, येलो है, इसका मतलब क्या है? वो करेंसी है। करेंसी का मतलब क्या हुआ? मटेरियल फोर्स, पदार्थ, मटेरियल फोर्स है जिससे आप कुछ भी गिव एंड टेक कर सकते हो, बाटर सिस्टम कर सकते हो, उसको बेचकर पैसे आएंगे, पैसे से कुछ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे एक इंसान को बोला जाता है, कब बोलते हैं इंसान को भाई स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में, यार स्टेबल हो गए, यार अपने पैरों पर खड़ा हो गए, कब बोलता है इंसान? जब वो पैसा कमाना शुरू कर देता है ना। आप बोलते हो लाइफ में सेट ही नहीं हो पाए, कब बोलता है इंसान सेट नहीं हो पाए? जब आप पैसा नहीं कमाते, जब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, क्या बोलते हो? यार लाइफ सेट हो गई है ना, अपने पैरों पर खड़ा हो गए, अब लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। कब बोलते हो? जब आप पैसा आपके पास होता है। दैट मीन्स पैसा या मनी या मटेरियल फोर्स जो है, पैसा एसेट्स जो है, ये आपको क्या देता है? ये स्टेबिलिटी देता है, और स्टेबिलिटी का सीधा संबंध होता है अर्थ एलिमेंट्स। तो इसलिए पेंटाकल के कार्ड अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और अर्थ एलिमेंट या पेंटाकल पदार्थ मटेरियलिज्म को दिखाता है। मटेरियलिज्म वही आपके रुपया, पैसा, मनी, ठीक है, पावर, वही सारी चीजें, मटेरियल वर्ल्ड जिसमें आप जीते हो। इसका मतलब पेंटाकल के कार्ड सीधे साधे जब रीडिंग में आएंगे, जब आप जानना चाहते हो ना सामने वाला पूछने क्या है, ये बहुत अच्छा क्लू दे रहा हूं मैं आपको, आने वाले वक्त में आप इनको अप्लाई करोगे तो आप सामने वाले को ये भी बता सकते हो कि सामने वाला क्या पूछने आया है। इंसान के क्वेश्चन क्या होंगे? यही तो क्वेश्चन पूछेगा, रुपए पैसे की बात करेगा, जमीन जायदाद की बात करेगा, प्यार और मोहब्बत की बात करेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करेगा, या झगड़े की बात करेगा, और 5वां क्वेश्चन होता क्या है? यही तो बातें करता है इंसान। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को 4 सेट में डिवाइड कर सकते हो आप। तो पहले कोई भी मटेरियल वर्ल्ड का क्वेश्चन आए, तो अगर कार्ड में पेंटाकल के कार्ड निकल कर रीडिंग में ज्यादा आ रहे हैं, या आपने वैसे जाना, तो मैं पहले जान लूं कि सामने पूछने क्या है, तो आपने जो प्रोसेस में आपको बताऊंगा, कैसे शफल करना है, कैसे कटिंग करना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, फिर ठीक है, और कार्ड निकालोगे, आप ये देखना है तो सामने वाला क्या पूछेगा क्वेश्चन। तो अगर पहला कार्ड या मैक्सिमम कार्ड आपके पेंटाकल के कार्ड निकल कर आते हैं, वो आपको पैटर्न बताऊंगा कि कैसे अपने सेट बनाना है, मतलब अपने आप को कैसे ट्रेन करना है। तो पेंटाकल के कार्ड निकल कर आएंगे तो समझ जाना सामने वाला जो इंसान क्वेश्चन, उसके इश्यूज हैं, जो भी उसके इश्यू है ना, वो क्या इश्यू है? मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल मैटर, वही बात करने आए आपसे, वही कहीं ना कहीं इश्यू है उसका, तभी वो पेंटाकल निकल रहा है। नेक्स्ट है, और पेंटाकल के कार्ड जो प्लेइंग कार्ड हम खेलते हैं वो डायमंड या ईंट। ईंट क्या है? मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व है ईंट, मिट्टी से बनी है ना ईंटें। तो पेंटाकल अर्थ मतलब मिट्टी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पेंटाकल। इस तरह कप का जो सेट है वो कौन से एलिमेंट को शो करता है? कप में क्या करते हो आप? कप में लिक्विड डालते हो, लिक्विड मतलब पानी, पानी चाय है, कॉफी है, वो सब है तो लिक्विड, है तो पानी का रूप। और कप का संबंध सीधा पानी से, इसका मतलब लिक्विड चीज से, और लिक्विड का संबंध है पानी से। और वाटर एलिमेंट का सीधा सा संबंध होता है आपके इमोशन से। वाटर एक जो सीधा संबंध है
वो है मून से, इसलिए मून को वाटरी प्लैनेट बोला जाता है। और मून का संबंध होता है आपके इमोशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कप के कार्ड जिसका संबंध है वाटर एलिमेंट से, वाटर का संबंध होता है मून से, और मून का संबंध होता है आपके इमोशन से। तो दैट मीन्स कप के कार्ड का सीधा संबंध इंसान के इमोशन से है। तो इसका मतलब कप के कार्ड जब भी ज्यादा निकल कर आएंगे तो सामने वाला जो क्वेश्चन पुट अप करने वाला है आपके सामने, वो इमोशनल फीलिंग आपके सामने रखने वाला है। तो इमोशन का मतलब क्या होता है, वही प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस या रिलेशनशिप, या कोई भी ऐसी चीज। अगर वो बिजनेस भी डिस्कस कर रहा है ना आपसे, तो बिजनेस उसके दिल के करीब है, वो दिल के करीब है उसके। मतलब कोई भी ऐसा इश्यू वो आपके सामने रखने वाला है जो उसके दिल के करीब है। कि इमोशन के कहां निकल कर आए, कब के कहां निकले हैं। नेक्स्ट है वॉन्स। वॉन्स का मतलब है स्टिक, और स्टिक का मतलब क्या होता है, किसी पेड़ की टहनी या पेड़, सिंपल पेड़ से निकला हुआ पेड़ का पार्ट। और पेड़ों से क्या मिलता है हमें, नेचर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। पेड़ों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और फायर, आग को कब जला सकते हो आप, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के आप आग को जला ही नहीं सकते। यानी कि फायर का जो वजूद है बिना ऑक्सीजन के नहीं है। ये मैं आपको ये बता रहा हूं याद रखने के लिए तरीके, कि याद कैसे करें कि फायर, वॉन्ट का मतलब किससे है। तो वॉन्ट से स्टिक है, पेड़, पेड़ से वायु, वायु से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर को इग्नाइट कर सकते हो आप। तो इसका मतलब वॉन्ट का सीधा संबंध फायर से है। और फायर का सीधा संबंध होता है क्रिएटिविटी से। कोई भी चीज क्रिएट अग्नि तत्व से होती है, फायर से क्रिएट होती है। अब मैं आपको सारी चीज दे दूं, भाई आटा लो, दाल लो, चावल लो, सब कुछ दे दूं, और मैं आग ना दूं आपको, तो क्या रोटी चपाती बना लोगे, क्या सब्जी बना लोगे। तो इसका मतलब है चीजों को मैच्योर करने का काम, चीजों को क्रिएट करने का काम, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, फायर एलिमेंट करती है। और फायर का सीधा संबंध होता है जो इश्यू है एग्रीकल्चर, वर्क, डायनेमिक एनर्जी, इंटरप्राइज या क्रिएशन। तो कोई भी चीज क्रिएट करनी है, एंटरप्राइजिंग, डायनेमिक एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना। आप पढ़कर आए हो, बिजनेस शुरू करना है, तो अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को आप ग्राउंड लेवल पर क्रिएट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इंडस्ट्री लगाकर। तो क्या मतलब है, फायर एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब वॉन्स के कार्ड आपको क्रिएशन दिखा। इसका मतलब वॉन्स के कार्ड निकला गए तो इंसान अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहता है, जो भी चीज सीखी है उसने उसको एस्टैब्लिश करना चाहता है। कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो अपनी नॉलेज को क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी। सोर्स, तलवारें, तलवारें कहां लहराई जाती है, हवा में। आप तलवार लगते हो ना, हवा में लहराते हो तलवार। और तलवार का मतलब क्या होता है, काटना। तलवार क्या करती है, काटती है चीजों को, अलग अलग करती है। और तलवारें हवा में लहराई जाती है, इसलिए तलवार या सोर्स का सीधा रिलेशन एयर एलिमेंट से है। ओके। और एयर एलिमेंट का मतलब है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, तो एयर का मतलब इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से भी होता है। और तलवार का काम है काटना, तो इसका मतलब क्या है, तलवार के जब कार्ड निकलेंगे तो किस तरह के इशू सामने वाला ला सकता है। या तो किसी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की बात करेगा वो आपसे, या फिर स्ट्राइक, झगड़े की बात करने वाला है, एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन और वायलेशन। वेपन है ना, वेपन से क्या होता है, या तो अपनी रक्षा कर रहे हो, दूसरों को मार रहे हो। तो वही सारी चीजें, वायलेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्राइक है, कुछ झगड़े की बात है। तो जब सोर्स के कार्ड निकल कर आएंगे तो इंसान किसी इश्यू में फंसा हुआ है, कोई लिटिगेशन, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है, उसका वो सोल्यूशन आपसे पूछना है। तो यहां से आप चीजों को पकड़ सकते हो। बहुत अच्छा टूल है, आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इन एंशिएंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो आपको पता है कि अब पढ़ाई लिखाई तो अभी आई है, तो पहले तो लोग सिंबल्स में बात किया करते थे। तो पुराने प्राचीन टाइम में जाइए, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तब भी कम्युनिकेट करते थे। किस फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में। ओके। और आज भी बहुत जगह सिंबल्स यूज होते हैं। सिंबल वर यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो आज भी सिंबल यूज होते हैं। ओके। अब आप करते हो, ट्रैफिक के नियम सारे देखिए सिंबल्स फॉर्म में। वहां लिखा नहीं होगा रुकिए, रेड लाइट है, आप रुक जाते हो ना रेड लाइट पे, वहां लिखा तो ना रुक जाओ, लेकिन आपको पता है रेड जो सिंबल है वो रुकने का सिंबल है, फिर ग्रीन है चलने का, ऑरेंज है वेट करने का। तो लिखा तो है ना वहां, लेकिन सबको पता है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी पता है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको भी पता है, किसी हर लैंग्वेज वाले को पता है कि भैया रेड को रुकना है,
ग्रीन में चलना है और ऑरेंज में वेट करनी है। ओके, तो इस तरह आप भी आज भी सिंबल्स को यूज करते हो आप। Thus, a common language of symbol based on mystical symbol taken from many cultures was developed and put into the card. तो ये राइडरवेट ने क्या किया, ये तो क्या कुछ सिंबल्स उठाए, कुछ कलर उठाए, कुछ नंबर उठाए, मिक्स कर उन्हें कार्ड बना दिए। तो एक प्राचीन समय में जितने सिंबल्स यूज किए गए या कुछ पिक्चर्स यूज की गई वो सारी इसमें डाल दी, तो इससे कार्ड बन गए। द की वाज सीक्रेट, the key was to remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by word of mouth from one generation to next. ये कार्ड तो ड्रा होते रहे, लेकिन जो इनके मतलब थे, मीनिंग थे, ये कोई लिटरेचर फॉर्म में नहीं आए थे शुरुआत में। ये माउथ टू माउथ, वर्ड टू वर्ड, मैंने आपको सिखाया, आपने दूसरों को सिखाया, दूसरे तीसरों को सिखाया, ये ऐसे विद्या ट्रांसफॉर्म होती चली गई। ओके, ये बहुत बाद में लिटरेचर आया इसका, तो शुरुआत में कोई लिटरेचर नहीं था, हाथ से बनते थे और जो लिटरेचर का मीनिंग था, नॉलेज थी, वो माउथ टू माउथ आगे ट्रांसफर होती है। चलो आज इतना ही करते हैं, ऐसे भी 11 बज गए हैं और थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे 10-5 मिनट। ओके, तो कार्ड का थोड़ा लिटरेचर और बचा है, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर कल से हम एक एक कार्ड के मीनिंग जो हमने थोड़ा सा आज पढ़ा है उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे हम, और कल से हम एक एक कार्ड, सबसे पहले हम 78 कार्ड के मीनिंग जानेंगे। कुछ नहीं है, लिटरेचर सिर्फ इतना ही है, लिटरेचर नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, अब कार्ड को समझना है। और समझिएगा, बहुत सारे लोग कोर्स में आते हैं, सर यूट्यूब पे देखा उसका मतलब ये, अरे भैया यूट्यूब छोड़ दो आप, मेरे पास भी ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द है कि अगर मैं उससे पढ़ाना शुरू कर दूं तो आधी क्लास छोड़ के भाग जाएगी। हमें शब्दों पर नहीं जाना, हमें दुनिया ने पता नहीं कैसे कैसे पैटर्न बना दिए, हमें उसमें नहीं जाना। एट द लास्ट हमें चाहिए क्या, हमें रीडिंग आनी चाहिए ना, रीडिंग आपकी आ जाएगी, मैं चाहे कैसे भी सिखाऊं आपको। ओके, तो अब मान लो वहां पर मतलब लिखा है कि भाई चलो ये मतलब ये है इसका, अब आपको मतलब ही नहीं पता कि भाई वो है क्या, वो शब्द है क्या, कहाँ यूज होगा आपको पता ही नहीं। तो मैंने आपको शब्दों को बिल्कुल जो डेली लैंग्वेज में जो बात करते हैं उन शब्दों का हमने अपने कोर्स में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। क्योंकि देखिए आप इस वर्ल्ड में नए हैं, अगर मैं भारी भरकम शब्द यूज करूंगा तो मुझे अपनी वाह नहीं करवानी कि भाई अरे कहाँ से सर शब्द लाते हैं, कहाँ से, मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को प्रूव थोड़ी ना करना है, मुझे आपको सिखाना है। तो मैं एप्पल नहीं देख करने वाला, मैं सेब दिखाने वाला हूँ कि भैया सेब देखो बच्चों ये होता है एप्पल, एप्पल नहीं लिखने वाला, मैं एप्पल दिखाने वाला हूँ और ए बताने वाला हूँ, बस काम खत्म। ओके, तो बहुत लोग सुनते हैं सर वो ऐसा, वो छोड़ दो। दो तरह की दुनिया होती है, एक है दिखाने वाली, जो यूट्यूब भरा पड़ा है, लोग दिखाते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक फिक्शन वर्ल्ड है, कुछ नहीं पता वो वहां कितनी नॉलेज, कितनी ऑथेंटिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। जब आपको समझ ही नहीं है अभी कि अच्छा क्या बुरा, पहले मेरे से सीख लो, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस वो कीजिएगा, फिर आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि जो सामने वाला नॉलेज दे रहा है वो अच्छा दे रहा है क्या बुरा दे रहा है। अब आपको तो कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए अभी झोली खाली कर उनको मत सुनिएगा अभी किसी को, पहले मेरे से सीखो, मैं जो प्रैक्टिस देता हूँ वो कीजिएगा, उसके बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि सामने वाला किस फ्रिक्वेंसी वो बोल रहा है, उसके मीनिंग क्या है। ओके, और ये साइकिक रीडिंग है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे हर कोर्स में, मेरे हर कोर्स के अंदर 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स सीखे सिखाए होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं 5-5, 7-7, 10-10 साल से कर रहे हैं, वो भी मेरे से सीखने आता है। कुछ तो नया होगा ना मेरे पास, कुछ तो मेरा डिलीवरी ऐसी होगी ना कि जो उन्होंने नहीं सीखा वो मेरे से सीखने आए। ओके, और जरूरी नहीं है मैं भी आज सीखने जाता हूँ कहीं ना कहीं, तो कभी भी ज्ञानी को ये नहीं सोचना चाहिए मैंने सीख लिया, ये ऑकल्ट वर्ल्ड है और ये कभी पूरा नहीं हो सकता, जहां से जो मिले सीखना चाहिए। लेकिन लोग सीखने आते हैं तो इसका मतलब है कुछ तो हमारे में है, कुछ नया हम देते हैं तभी तो लोग सीखने आते हैं। और वहां पर बताते हैं कि सर वहां पर सर रटवा दिया जाता है चीजें, बोले कार्ड दिखाई, बोला 4 शब्द है इनको रट लेना, जब भी कार्ड निकल कर आए यही बोलना है। अगर ऐसा होता ना तो बात ही क्या थी, ऐसा नहीं होता। जब एक तरह हम कह रहे हैं साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, फिर हम कैसे प्री प्लान कैसे हो सकते हैं कि ये कार्ड आए तो यही बोलना है, इंट्यूशन कहां गई फिर। तो लोगों को यही नहीं पता, अभी आपकी गलती नहीं, पढ़ाने वाले की गलती। ओके, तो पता नहीं उसने कहां से पढ़ा, उसकी भी गलती नहीं है, उसने भी कहीं से पढ़ा होगा। तो इतना तो है, देखो मैं कितना सिखा पाऊंगा तो भगवान जानता है, लेकिन जितना भी सिखाऊंगा आपको
वो लॉजिक के साथ होगा, एक एक शब्द ऑथेंटिक होगा, और मैं आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा कि आप उस पे ट्विन टावर खड़े कर लेना, जीवन में मार नहीं खाओगे। वरना फिर वही गलती करोगे जो आज 5 साल से एक बच्चा रीडिंग कर रहा था, उसका मेरे को फोन आया कि सर मुझे भी सीखना है आपसे, और फिर ऐसे फुल्ली क्वेश्चन उसने किए कि जिसको आप अगर मेरे से 15 दिन का कोर्स कर लोगे ना तो भी आप उससे बहुत मैच्योर वाला आंसर दोगे। मतलब ऐसी बात वो पूछ रहा था जो कि बेसिक चीज सिखाई जाती है, वो ही नहीं पता उसको। अब उसकी भी गलती नहीं क्योंकि सीखा ही नहीं, सिखाने वाले। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो मैं आपको अब एक एक को अनम्यूट करेंगे। तो जिसने अभी जो हमने पढ़ा है जनरल क्वेश्चन, मतलब अभी बहुत ज्यादा भारी भरकम मत पूछना अभी, क्योंकि आपको अगर कुछ पूछना भी चाह रहे हैं और मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको, तो शायद वो आप चीज अभी नहीं पकड़ पाएंगे जब तक 2-3 क्लास नहीं हो जाती क्वेश्चन आंसर उसके बाद। अभी जनरल चीजें बिल्कुल जनरल चीजें सॉफ्ट वाली। ओके, तो सभी ने हैंड रेज किए हुए हैं, पुराने हैंड है तो डाउन कर लीजिए, और किसी ने वैसे पूछना है तो यस। तो मैं सबसे पहले प्रहलाद जी को अनम्यूट कर रहा हूं। यस प्रहलाद जी। जय गुरु जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आ रही है प्रहलाद। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने एक कार्ड उठाया, जैसे 0 नंबर का कार्ड उठाया था, उसमें एक मनमौजी बंदा जा रहा है, घर छोड़ के निकल रहा है। ठीक है, अब हमने सारा कुछ इसका पॉजिटिव देखा, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट हूँ और मैं थोड़ा नेगेटिव भी देखता हूँ। बिल्कुल ठीक मैं कह बात। रहा हूँ वो जो कुत्ता उसके पीछे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसका पैर काटने ना जा रहा हूँ सर। हमने वही, अभी तो मैंने कार्ड नहीं सिखाया ना, अभी तो मैंने सिर्फ आज क्या किया, एक तरीका बताया था कैसा देखना है। अब हम कार्ड को दोबारा से रीड करेंगे एक ही कार्ड, तो वहां पर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जितने हो सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। राइट, मतलब अभी मैंने नेगेटिव भी कार्ड आएगा। स्टार्ट नहीं किए, आज तो कार्ड से रूबरू कराया है आपको थोड़ा सा, और थोड़ा लिटरेचर पढ़ाया बस। बिल्कुल सही है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो प्रहलाद जी आप तो पहले ही कई सालों से कर रहे हैं। नहीं मैं किसी का सर, मतलब आई एम वेरी न्यू टू दिस थिंग। मेरे को तो टैरो पूरा स्पेलिंग भी नहीं आता अभी तक। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो दूसरे हैं हमारे साथ, हैं कोई नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर लिया, तो वो अच्छे जानकार हैं टैरो के, वो भी हमारे साथ हैं। चलो थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। गजेंद्र जी। हाँ सर। यस। मैं भी नया हूँ सर, टैरो के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छी सर, आप ही सीखोगे। जिसको टैरो कुछ भी नहीं पता वो दी बेस्ट टैरो बनकर निकलने वाले हैं, दी बेस्ट। ओके, पहले जो आपने कार्ड दिखाया दी फूल की, उसमें एक क्वेश्चन पूछना था सर। आप बादल के बारे में कुछ नहीं बताया सर, क्लाउड्स जो थे बाजू में। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कार्ड आएगा तब बता देंगे। ठीक है सर। अभी तो कार्ड को आज हमने कहते हैं ना वो रूबरू कराया आपको बस। ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट कोमल जी प्लीज। सर जय गुरु जी। जय गुरु। सर ये जो आपने माइनर आर्काना वाला जो पढ़ाया आज, सबसे पहले तो मुझे अभी इंटरेस्ट आने लगा है, कल तक नहीं था, तो वेरी गुड डिलीवरी सर, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक यू। सर ये जो माइनर आर्काना के जो 14 वाले जो पढ़ाए, उसमें जो सब वाले थे मैं थोड़ा सा भूल गई, आई कुडंट गेट दैट। मतलब ये 5 एलिमेंट्स वाले तो समझ में आ गए, पेंटेकल्स एंड ये सारा, उसके नीचे आपने जो समझाया ना वो क्लियरली समझ में नहीं आया, तो आज नहीं तो कल इफ यू कैन रिपीट दैट। वो तो होगा, ये सब चीजें बार बार रिपीट होंगी, कार्ड आएंगे, एलिमेंट बार बार नंबर, मतलब एक बारी में इतना क्लियरली माइंड में बैठा नहीं। हाँ मतलब मैं कह सकती हूँ 50% बैठा, 50-60%। कोई बात नहीं, अरे 50 बहुत हो गया। आपको पता है साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि सामने देने वाला अपना 100% देता है और सामने लेने वाला भी 100% ले रहा है, तो 60% से ज्यादा आप ग्रास्प नहीं कर सकते। साइंस कहती है इस बात को। मैडम 50% आपने कर लिया तो आपने तो आधी छक्का मार दिया। ठीक है, ये बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, थोड़ा सा ओके, बार बार रिपीट होंगी, सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। ओके सर जी। ठीक है, नंबर्स, मान लिया आपने जितनी मर्जी न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी, जब नंबर्स के बारे में ट्रेड्स बताने शुरू करूंगा टैरो में, तो आपको और मजा आने वाला। हाँ सर, ये 0 to 20 और नो नंबर और ये जो भी आया, हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ जी, यस प्लीज। हेलो बोलिए मैम, बोलिए प्लीज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है कोमल जी, प्लीज बोलिए।
चलो दूसरे को अनम्यूट करते हैं। शैली। जय गुरु जी सर जी। शैली प्लीज। सर बाकी सब तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट मेरे को ये जानना है, जैसे आपने बताया स्टार्स होते हैं, है ना, स्टार्स किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा स्टार्स होते हैं, लाइक किसी में कम कप्स होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, तो उनका भी कोई डिफरेंस होता है, मींस के कम है और ज्यादा है? किसमें स्टार, किसमें है स्टार? तो कहीं भी नहीं आया। स्टार्स जैसे पेंटाकल्स है ना, किसी में पेंटाकल्स कम होते हैं, किसी में आप उस दिन बता रहे थे 8 बनता है, किसी में वो थोड़ा। हाँ तो अभी आएंगे ना, सीखेंगे एक एक मतलब सीखेंगे। पहले का 1 कार्ड है तो उसमें 1 पेंटाकल नजर आएगा, 2 ऑफ पेंटाकल कार्ड है उसमें 2 पेंटाकल होंगे, 3 ऑफ पेंटाकल में 3 पेंटाकल होंगे। समझेंगे उनको क्या मतलब है उनके। ओके ओके, थैंक यू। सिंह साहब द ग्रेट। 1 मिनट के सिंह साहब। यस जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सिंह साहब पहले आपको बताओ, मतलब एक बोर तो नहीं हुआ ना क्लास में मेरी? पहले तो ये बता दो सारे यार, मैं पूछूंगा सबसे। बात है सर, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, मैं मतलब आपको ये बता नहीं सकता, और इतने कंफर्टेबल होके मैं सुन रहा हूँ इसको, मतलब मेरा अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको सही में बताऊं। मेरे लिए टैरो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था मेरे को, मतलब अभी से 1-1.5 घंटा पहले इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, जिसको पंजाबी में कहते हैं इल कुकड़ नहीं मालूम था। तो अभी सब आपने इतना ब्रीफ और इतना अच्छे से समझाया है, मतलब अभी तक के जो आपने पढ़ाया उसके लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक पहला दिन भी है, लेकिन आपने इतने अच्छे से समझाया, इतना ब्रीफ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है आपको पूछने के लिए। थैंक यू सिंह साहब। हाँ जी सर, थैंक यू। ये आपके लिए बहुत बड़ा सर कॉम्प्लीमेंट है। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा की देन है सर, हमारा अपना कुछ नहीं है, गुरुओं का आशीर्वाद है, परिवार की ब्लेसिंग है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बस उनका हाथ मेरे सर पर है, इसलिए चीजें डिलीवर हो जाती है। जो देना चाहता हूँ नेक नियत से, दिल की इच्छा होती है देने की, और इंटेंशन क्लियर है कि भाई देना है, बस बात। बिल्कुल सर, ऊपर वाला अपने आप हेल्प करता है सर। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल सिंह साहब, भगवान खुद नहीं आते ना हर जगह, कहाँ पहुंचेंगे कृष्ण जी, कहते हैं चल तू मेरी एनर्जी को बांट दे सर, कोई ना कोई जरिया बनाते हैं हमारे लिए। बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट पायल जी। पायल चौधरी प्लीज। जय गुरु जी सर। गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे थे कि टैरो नेवर लाइज, तो मान लीजिए हम अपने लिए या किसी मतलब क्लोज किसी के लिए कोई कार्ड उठा लिए और वो नेगेटिव आ गया, हो सकता है कि उसके जॉब रिलेटेड हो, कि वो कोई जॉब में है और ही इज नॉट फीलिंग सिक्योर्ड देयर, तो अगर वो कार्ड निकल के आया कि नेगेटिव, दैट मीन ही इज गोइंग टू लूज दिस जॉब, मतलब ये ऑल्टर भी हो सकता है, ऐसा कुछ है कि अगर वो नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही होगा? देखिए अभी नहीं ना, वही ना, अभी मैंने कहा था इतने भारी भरकम अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, वो पूछना 3 क्लास के बाद, ठीक है? अब आपको नहीं पता नेगेटिव कार्ड क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, आपको नहीं पता रीडिंग कैसे देनी है, आपको अभी नहीं पता कि कार्ड नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव बोलना, मैंने सिखाया नहीं अभी कुछ, तो अभी उस पे मत जाओ, मतलब 3 क्लास रुक जाइए बस। थोड़ा सा डर भी मन में बैठ गया कि अगर नेगेटिव आएगा तो फिर तो चलो गया वो चीज, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, मतलब उसको कुछ मतलब होता है ना, कुछ होगा ना। पायल जी वहां से रेमेडी भी आ रही है, वहां से रेमेडी भी आ रही है, बस तो फिर सीखेंगे ना रेमेडी क्या है, सीखने वाले है ना। ओके जी, ओके। आदित्य प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। आदित्य अनम्यूट कीजिए प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं तो। अशोक दीप जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, सुन रहे हैं तो। रिचा, यस अशोक दीप जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहली बार ये मैंने टैरेट का कोर्स शुरू किया है, फर्स्ट टाइम लाइफ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। न्यूरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, और संदीप सर की मैंने वीडियो देखी, उसी वीडियो से मुझे आपका ये लिंक मिला और मुझे इंट्यूशन हुई कि ये कोर्स मुझे ज्वाइन करना चाहिए। 2-3 दिन पहले का मैंने वेबिनार किया, कल का भी वेबिनार किया। कल भी मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाहता था, लेकिन कल भी नंबर नहीं आया। आज आपने खुद ही कॉल किया, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और ये पूरी क्लास को सुन के, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में पूरी क्लास थी आपके साथ। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक
थैंक यू। हरे श्री कृष्ण। श्री राधे हरे राधे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रिचा प्लीज। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने ये सारे एलिमेंट्स और ये सब देखे सर, इसमें हेल्थ सेक्टर किस में लिया जाएगा सर? अभी आएगा, अभी सिखाएंगे, मेडिकल भी सिखाऊंगा, रुक जाओ। ओके सर, देंगे आपको, मेडिकल भी पकड़ेंगे यहाँ से। ठीक है सर। आजकल मोस्टली इश्यूज हेल्थ रिलेटेड ज्यादा हैं कोविड के बाद से। हाँ जी। जितना देखिए कार्ड जितनी आपकी हेल्प कर सकेंगे, जितना मुझे नॉलेज है, मैं डेफिनेटली आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। अरविंद जी। अरविंद जी। यस। मेरे को लग रहा सर कि आप वो पहले वाले भाई साहब के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, वो कंफ्यूज हो गया, वो नाम ना, वो मतलब हाँ जी कंफ्यूज हो गया। यस, अरविंद जी हैं हमारा। मैं अपने आपको ब्लेस समझ रहा हूँ कि अरविंद जैसे सर हमारे साथ, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं हम, ये भी टैरो करते हैं और ये इतने टाइम से टैरो कर रहे हैं, सिर्फ टैरो कर रहे हैं, मतलब एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अब ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस बैच को बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि मैं इनकी भी हेल्प लेने वाला हूँ। सर मैं आप मेरी जो हेल्प चाहिए होगी सर, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप ये मत बोलिए कि आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो सर। तो मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और कि मुझे आपसे सीखने का मौका मिला। अदरवाइज मैंने आपका एक वेबिनार पहले भी अटेंड किया था, आज से तकरीबन 2-4 महीने पहले, लेकिन उस टाइम शायद भगवान की मर्जी नहीं थी। तो अभी कुछ ऐसे चांसेस बन गए कि आप तक मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी एक साथ दूसरे के साथ जुड़े सर। तो सर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, सिर्फ मतलब मैंने जितना सुना ना सर, आपने आज जो बोला है, मैंने उसमें से सर जो एक निचोड़ आपने मेरे को आज की टैरो कार्ड की जो क्लास में दिया है ना, कि आपने पेंटाकल्स, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स के जो इश्यूज का आपने डिस्क्राइब किया ना। हाँ जी सर, आई फील कि मेरे 9,555 रुपीज यहाँ पे पूरे हो गए। देखिए, क्योंकि इनको पता है इसके मीनिंग क्या है। देखिए, जब आप साइंस जान जाते हो तब आपको पता रहता है आपको मिल क्या रहा है। जिनको पता ही कुछ नहीं है तो उनके लिए तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल चीजें होंगी जो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको एक एक मोती में देने वाला हूं, एक एक मोती देने वाला। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर यहाँ पायल जी का ना मेरे ख्याल शायद माइक ऑन है, तो ये माइक ऑफ कर ले तो। पायल जी नहीं, सबका माइक तो ऑफ ही है। ऑफ है, सबका माइक ऑफ। यस, चलो ठीक है अरविंद जी, थैंक यू। आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे और मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा। देखिए, मैं भी, मेरे अंदर भी वो भूख है सीखने की। मैं हर किसी से सीखता हूँ। आपको शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों से क्या क्या सीख के जाऊंगा। तो ये भी मेरे में आर्ट है कि मैं दे के जाऊंगा तो कुछ लेकर भी जाऊंगा। ठीक है, और देखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं, जहां से जो मिले ना ज्ञान ले लो, ये मत सोचो कौन है सामने वाला। ठीक है, ले लो आप। चलो नेक्स्ट है जी हमारे साथ विजय जी। विजय जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, आपका जो है प्रेजेंटेशन और एक्सपोजर वेरी एक्सीलेंट सर। आपने जिस हिसाब से जो आप जो है पढ़ा रहे हो ना, I have never thought such a type of a man can give us some most important experiences, knowledges, which is very wide and vast. Sir, I am very, very thankful to you. Thank you, sir. Thank you. This is very possible by the divine. सर, वो उसके बिना हो ही नहीं सकता, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, आप देखिएगा, that is the state of my meditation. आपको पता ही नहीं। Very good, sir. There is no word in this my mouth we can explain. Sir, very so much thank you. Sir, you are excellent. Thank you, Vijay ji. Thank you. Excellent presenter. मेरा हौसला बढ़ाने के लिए never thought such as I have learned some of persons, but I never, sir, thought such a person
who gave us maximum. I cannot have a word any, sir, for thankful for you. Thank you विजय जी. Thanks, sir. Very nice. Thank you. चलो नेक्स्ट है लता जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण. लेकिन बोलने के लिए शब्द ही नहीं है सर, बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे मैंने लास्ट वीक ही आपका, जैसे यूट्यूब में मैं अकल्ट साइंस की, ज्योतिष की बहुत देखते रहती हूँ, लेकिन उसके हिसाब से रिकमेंडेड वीडियो करके आपका आया. मैंने उसी 2 महीने पहले आपने क्लास किया होगा वेबिनार का, उसको मैंने 2-3 बार रिपीटेडली देखा. एक बार भी मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं. कभी मैंने सोचा नहीं था मैंने टैरोट कार्ड का रीडिंग सीख सकती हूँ करके, लेकिन आपके ऊपर बहुत विश्वास है. मैंने तो वैसे तो सबके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, मैं 2 नंबर वाली हूँ. लेकिन शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है. आप जो भी समझा रहे हैं इतना इजीली मैं समझ पा रही हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे कुछ नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए. आपके ऊपर इतना विश्वास है. आप कैसे बोलते हैं ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब सिखा दूंगा. ऐसे गुरु मुझे आज तक नहीं मिले, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. चलो थैंक यू. 1 मिनट रुकिएगा बस. उठा देना. चलो थैंक यू जी. नेक्स्ट हमारे साथ हैं रोबिन जी, प्लीज. रोबिन जी प्लीज. प्रणाम सर. प्रणाम जी. सर वैसे तो मैं आईटी फील्ड में हूँ, पुणे में रहता हूँ और आईटी फील्ड में हूँ. दुनिया देखी है अमेरिका छोड़ के. देख लो यार, उसको भी क्यों छोड़ दिया, उसको भी देख लो. नहीं सर, अपना कुछ जमता नहीं है अमेरिका का. चलो अच्छी बात है. ठीक है. मतलब गल्फ कंट्रीज वगैरह दुनिया देखी है. पता नहीं कैसे ये जुड़ाव हो गया इस तरफ, और मतलब अब समझ में नहीं आता कि आपसे कैसे मैं जुड़ गया. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ. ऐसी बात नहीं है. मतलब जो आपने आज क्लास में बताया वो क्रिस्प एंड क्लियर, बस यही तो चाहिए. तो 2 क्वेश्चंस थे, बट अब एक मैडम ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया हेल्थ वाला, तो मुझे समझ में आ गया कि आगे आएगा. हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा था, बट वो आगे आएगा. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. डॉक्टर विजय जी, जिनका हो चुका वो हैंड डाउन कर लें प्लीज, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन घट गए हैं. जय गुरु जी सर. गुरु जी जय श्री कृष्णा. विजय जी, रियली इट वाज वेरी फैंटास्टिक. हैट्स ऑफ यू सर. थैंक यू विजय जी. थैंक यू. और दोनों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको भी और अपने सब भी जो पार्टिसिपेंट है उनको भी. क्या होता है, अपने पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने से वजह से ना तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पास. आपके पास से जितना मिलेगा वो लेना है, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो. आपको जो क्वेश्चन पूछना है ना, स्टिक टू द पॉइंट पूछो. आगे तो इतना बड़ा है, 16-17 दिन चलने वाला है, अभी कुछ सीखा नहीं है और आगे का कुछ पूछते रहेंगे ना, जस्ट वी आर वेस्टिंग द टाइम. तो ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प करेंगे और आप भी कंट्रोल कर दो. ज्यादा बोलेंगे तो उनको भी कंट्रोल. मैं ही चाहता हूँ कि किसी की क्यूरियोसिटी है ना वो निकले. कई बार क्या होता है, इंसान कोई प्रश्न को लेके बैठा हुआ है. हाँ. ये मैंने ना साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, मैं हीलिंग साइड बहुत पढ़ा है. मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा. सिंह साहब और विजय, डॉक्टर विजय जी, मैंने शायद ही कोई विद्या ऐसी होगी जो मैंने नहीं पढ़ी, शायद ही. और उस लेवल की पढ़ी कि पढ़ा सकता हूँ. मुझे पता है जब इंसान के सामने एक प्रश्न होता है ना, तो मैं अगला कुछ उसको समझाऊंगा ना, वो प्रश्न उसको तंग करता रहेगा जब तक वो प्रश्न उसके दिमाग से नहीं निकलेगा. राइट. लेकिन सर वो आगे आने वाला है. लेकिन जैसे बच्चे सिखाने वाले हो आप, अभी तो कुछ सीखा नहीं, कुछ नहीं, और आगे का पूछेंगे तो कैसा हो, जवाब भी आप नहीं दे सकेंगे, हमको समझ में भी नहीं आएगा. यही तो बचपना है, यही तो बचपना होता है, और ये होना चाहिए बचपना. अच्छा. जैसे बच्चा तो क्यूरियोसिटी होती है, आगे क्या, ये बचपना आएगा ना, आगे सीख पाओगे आप. आगे आएगा ना.
आगे आएगा सर, कंट्रोल करो, आगे आएगा। और जो भी आप सिखाते हो ना, समझो आज जितना भी सिखा है उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड इट मस्ट बी, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आप सिखाते हो तो वो ज्यादा इलेबरेट हो जाता है और अपना टाइम कंजम्पशन अननेसेसरली हम कर देते हैं। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो मिस कर देंगे, और ज्यादा नहीं जो सुनना है वो ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो ऐसा जस्ट दैट माय रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू सर। बिल्कुल यस सर। देखिए सिंपल बात है, आप इस फील्ड में नए हैं, मैं हजारों बार सिखा चुका, तो मुझे ये भी पता होता है कि आप इस कार्ड का क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो, तो मुझे बोलने दो, हो सकता है वो आपका मेरी अगली लाइन में वही क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाह रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कोई तो क्वेश्चन पूछता है और अपने को आंसर मिल जाता है। मैं तो 4 बार हाथ ऊपर करता हूँ और बाद में निकाल देता हूँ, क्योंकि वो आंसर अपने आप मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यस सर, इट वाज वेरी रियली वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। आपका प्रेजेंटेशन तो इतना अच्छा है तो कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए 15-16 दिन जितने 17 दिन है, टाइम लिमिटेड होता है, उस टाइम का कैसे हम दी बेस्ट यूज कर पाए, है ना। मुझे सुनो, क्वेश्चन आंसर तो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, कोर्स खत्म हो गया, एक दिन मैंने आपको बोला भी कल भी क्लास होगी, सारे क्वेश्चन पूछ डालो, कोई बात नहीं, मेरे को 2 दिन और देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं, वहां पर मैं नहीं देखता कि कितने दिन गए हैं, और वो तो अभी टाइम की लिमिटेशन होती है कि भाई रात हो गई है, या दिन वाले बैच में मेरे पीछे भी कोर्स है, आगे भी कोर्स है, और आपको लग रहा है कि मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस, सिर्फ आधे घंटे का गैप लिया मैंने सुबह 11 बजे से, और आप 12 बज जाएंगे, लग रहा है कि मैं 13 घंटे से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरी एनर्जी लेवल वही लगेगा, क्योंकि मैं इस साइंस को जीता हूं। तो जब आप किसी को जीना शुरू कर देते हो ना, तो वहां कोई टाइम फ्रेम, कोई ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता। मैं 11 बजे कंटिन्यूस बैठ जाता हूँ पढ़ाने, और बीच में आज सिर्फ 6 से 6:30 ये मेरा गैप है बस, और बैक टू बैक चुरा के, कभी 10 मिनट चुरा लिया, पानी पिया है, कभी 15 मिनट चुरा लिया तो थोड़ा कुछ खा लिया, तो ऐसे काम चल रहा है। ठीक है, तो आप पेशेंसली सीखिए, मुझे पता है कब क्या सिखाना है, कितना सिखाना है। ओके, तो आप पहले कोर्स को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, तो क्वेश्चन जितने आएंगे, एक दिन कहोगे ना सर हमने ये 20 कार्ड पढ़ लिए, 25 कार्ड पढ़ लिए हैं, चलो आज सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर कर लो। ठीक है, निकाल लो दिल की जो निकालनी, तो हम ऐसा भी करेंगे। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मुझे पढ़ाने दीजिएगा, क्योंकि वो जो मैंने बताया ना चीजें आती हैं, कार्ड में आपने देखा क्या लिखा और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे को कहीं से डाउनलोड होती है, डिकोड करता हूँ, वो पता नहीं कहाँ से फ्लो बह रहा है, बहने दो, जितना बहेगा आपके लिए वो उतना लिटरेचर अच्छा हो रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी वो सभी आपके पास जाने वाली है, और उसको सुनकर आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कितना अच्छा होगा, है ना। तो वो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा बैच को उसको लेके जाएंगे। नेक्स्ट है जी जिज्ञासु कुमार जी, प्लीज। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। सर स्पीचलेस हो गए सारे लोग, और सब लोग सम्मोहित हो गए हैं। एक्चुअली इतने सारे क्लासेस मैं अटेंड किया हूँ। एक्चुअली सर कभी भी इस फील्ड में आने का मेरे को लगा नहीं था। लॉकडाउन में अपना एनर्जी को कहाँ पे लेकर के जाना है, तो संदीप सर का क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद से कोई भी क्लास छोड़ता नहीं हूँ। संदीप सर उनके जो गुरु हैं, मतलब जो अब नहीं है, उनके बाद में पहला नाम अगर लेते हैं तो आपका लेते हैं, दूसरा नाम वो लेते हैं तो उनके जो ये गुरु हैं उनका लेते हैं। 2 लोग का ही वो कभी भी नाम लेते हैं। तो मेरे अंदर में हमेशा ये रहा था कि आपके साथ में जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, नहीं पता था। लेकिन फिर संदीप सर ही सबको जोड़ करके अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं, और हम लोग सब उनके साथ में जुड़ते हैं। लेकिन इतने सारे क्लासेस में अटेंड किया, कभी भी ऐसे स्टूडेंट शांत नहीं बैठते जैसे आपके क्लास में स्पीचलेस होकर के सब लोग बैठते, सम्मोहित हो गए सर सब लोग। मतलब किसी के पास में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी भी,
अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और लास्ट तक आप देखिएगा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब आप क्वेश्चन लेंगे तभी लोग क्वेश्चन करेंगे। दूसरे लोगों के क्लास में ना एक इंसान के पास में 10 क्वेश्चन रहता है, एक रेज होता है, लेकिन आपके पास में ना 10 क्वेश्चन रहता है, एक भी रेज नहीं होता है, कि किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मतलब क्लास इतना अच्छा जा रहा है, सब लोग मतलब इतना सुनते हैं आपको, ये कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सब लोग साइलेंट हो करके और सोचे ये करेंगे। बहुत ही अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। राधे। ठीक है सर। आगे हमारे ग्रुप के हनुमान जी सर, ये हमारे ग्रुप के हनुमान जी है। चलो एक दो 3 क्वेश्चन और लेते हैं, राहुल सर फिर बात कर लेते हैं। हाँ सुधीर, आगे क्या है? सुधीर जी, सुधीर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। अगेन बाकी सभी लोगों की तरह इवन आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई जस्ट वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू ऑन योर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। इनफैक्ट कल जब मैं बात करता, आई वाजंट टू श्योर कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरा मन में ऑकल्ट को एज सच करियर के रूप में लेना है वो सब नहीं है। ठीक है। आज तक वो माइंड में चालू था कि आई हैड अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट यू, अंदर से इंट्यूशन था कि दिस पर्सन इज गुड फॉर मी, लेकिन मुझे एक चाहिए कि नहीं था, वो वाजंट श्योर। फिर जस्ट टुडे एट 9:15 आई मेड माय पेमेंट, जस्ट 15 मिनट पहले। तो नाउ आई फील कि इट वाज अ गुड डिसीजन। और मुझे आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी मेथोडिकल एंड वेरी सिस्टमैटिक, एंड मुझे लर्निंग वाइज मुझे वैसी पसंद है। बट व्हेन योर आइडियाज गो इन अ फ्लो, तो मुझे वो बेटर लगता है। कभी कभी आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, वहां से इन्फॉर्मेशन, मेरे दिमाग में नॉर्मली जल्दी बैठता नहीं। बट इन योर केस इट वाज अ प्रॉपर फ्लो जैसा जा रहा था, जो कि वो समझने में बहुत आसानी हो रही थी। तो नाउ इट्स ऑलरेडी 11:30, तो मैं और बात पे नहीं करूंगा। आई जस्ट वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू सर, थैंक्स। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू, वेलकम। येती जी। नमस्कार सर। सर मेरा एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है दैट सम डेज वी आर इन गुड मूड एंड सम डेज वी आर नॉट इन गुड मूड। यस। एंड व्हेन वी आर नॉट इन गुड मूड एंड somebody comes to us and to draw a tarot card, and our predictions will definitely get affected with our mood, by our mood. Yes, definitely. So will that be a conclusive prediction if we, even if we are not in good mood? देखिए, अगर पैसा प्रायोरिटी है तो प्रेडिक्शन करोगे, ठीक है। पैसा प्रायोरिटी नहीं तो मना कर दो। नहीं, it is not about money right now. It is because my concern is always to help others. मैं वही कह रहा हूँ, नहीं करनी है आपने। अगर आप प्योरिटी के साथ, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा ना, कल बताऊंगा आपको कि जब क्या क्या गाइडलाइन होती है। ये साइकिक रीडिंग है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है 2 + 2 4 होगा। इंसान को जो मैथमेटिशियन होता है ना, सपने में पूछोगे ना तो बोलेगा 2 + 2 4। किसी भी ऑरा में हो, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, 2 + 2 4 बोलोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रीडिंग हमेशा 2 + 2 4 नहीं होगी। तो जब आपको ये बताया जाएगा, गाइडलाइन आपको दी जाएंगी कब आपने रीडिंग करनी है, कब आपने रीडिंग नहीं करनी, सब आपको गाइडलाइन दी जाएंगी। Wouldn't that be harmful for a profession? I mean, if I take it as a profession, tarot reading as a profession, wouldn't that be harmful if I refuse a person to make a prediction for him on any day when I'm not in good mood? बिल्कुल ठीक बात है। आप बोल दो कि भाई आज मेरा मन नहीं है, या आज मैं कार्ड को हाथ नहीं, जो भी आपने बोलना है, सच बोलना है सच बोलो कि भाई आज मेरा मन ठीक नहीं है, और मन ठीक नहीं होता तो रीडिंग नहीं करनी चाहिए, ये मेरे गुरु ने बोला, ठीक है। वरना तो आप कोई भी बहाना लगा सकते हो कि ठीक, वो आपकी मर्जी। And there is one more request to you, sir. Yes. I mean, I know you are the best teacher everybody has seen in his life. Okay. But can we just restrict the sharing of personal experiences and the kind of joy they have experienced during your class, because that is more time consuming. There are 102 students, and if everybody will share his personal experience of joy and happiness which he has experienced during the class, that diverts us from the real topics. ठीक है। अभी तो देखिए, कोई आज तो हमारा कोई क्वेश्चन था ही नहीं ऐसा, मुझे पता था कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आगे तो ये पहली बार था, सबने इंटरेक्शन किया कि भाई सबको कैसा लगा, वो ठीक अलग बात थी। लेकिन आगे तो ऑब्वियसली सब जो कंटेंट है, जो तो मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, वरना तो 100 स्टूडेंट है तो क्लास ही नहीं बढ़ पाएगी हमारी आगे। My concern is regarding future only, sir. नहीं, I can understand. वो गाइडलाइन दी जाएंगी, और सारे बच्चे समझदार हैं। ऐसा नहीं है सर, हर बच्चा यहाँ जितने भी हैं, मैं तो बच्चे ही बोलूंगा, चाहे कुछ लोग उम्र में
भी बड़े हो सकते हैं, तो मेरे लिए सब बच्चे के समान है, तो सब समझदार हैं, आगे सब समझदार होंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रिचा जी, रिचा गर्ग। रिचा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस जी, राधे राधे सर। राधे राधे रिचा। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जो पढ़ा रहे हैं और हम उसे अच्छे से समझ भी रहे हैं जितना भी हमें समझ आ रहा है, मगर क्या हम वो सामने वाले के सामने रख पाएंगे? जैसे कि बड़ी हेजिटेट रहता है कभी हम कभी। सही बात, ठीक है, मतलब समझ गया मैं, समझ गया मैडम। हाँ, कहते ना इशारे काफी होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नहीं है, ये हर स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं बैच के अंदर। डेफिनेटली आप 100% कर पाएंगे, 101% कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर भर दूंगा। देखिए टीचर का मतलब ये नहीं कि कंटेंट डिलीवर कर दिया, कंटेंट तो आप कहीं से भी ले लोगे, उस कंटेंट का यूज कैसे करना है, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर डाल दूंगा 15 दिन के अंदर। तो आपको अभी कुछ क्लास के बाद ही लगना शुरू हो जाएगा कि यस वी आर द बेस्ट कंसल्टेंट ऑफ टैरो रीडिंग। सर अभी भी इतनी घबराहट हो रही है बात करने में, बस। कुछ नहीं मैडम, कर देंगे, छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर है जी। थैंक यू सो मच सर। लास्ट वन जी, रमेश कुमार जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर हम बोल रहे थे कि मेरा ऐसा ड्यूटी है ना कि हम सब क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाते किसी का, तो क्या सिर्फ वीडियो देखकर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप मेरे जब वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं आप वीडियो देख रहे हो, आप ऐसा लगेगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा ऐसा ड्यूटी है ना कि हम एडजस्ट ना कभी दिन कोई बात कभी नहीं सर, रात। देखिए जितना लाइव सेशन अटेंड कर पाए, लाइव सेशन की ना कुछ एनर्जी होती है, मतलब एक फीलिंग आएगी आपको बात कर है ना। कोशिश करिए लाइव अटेंड करें, वरना तो रिकॉर्डिंग तो मिल रही है आपको। सर कोशिश तो यही रहता है हमेशा कि लाइव करे, अगर लाइव नहीं करो, हो टाइम मिल पाता। रिकॉर्डेड, अगर देखिए मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन भी पड़े हैं, और एक नहीं पढ़े, कई 100 क्लासेस की पढ़े हैं, मैं फिर भी आज मेरी कोशिश रहती है मैं लाइव इंटरेक्ट करूं, है ना, मेरी कोशिश खुद रहती है। वरना तो मेरे पास शूटिंग भी अपने रिकॉर्डेड पड़े हैं, कई 100 बैच में पढ़ा चुका, उन कई 100 बैच के बंचेस मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ लाइव मेरे साथ आओ। ना कोशिश तो मेरा ये भी रहता है कि लाइव ही आए, लेकिन नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर मिलेगी। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एक कनेक्शन आज हमारा जुड़ा होगा और सबको वार्म फीलिंग आई है। थैंक यू, आप सभी ने उत्साह बढ़ाया और आपको ऐसा लगा कि भाई मैं जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। बस मुझे भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया है कि उस ईश्वर को जिसको हमने ब्लेसिंग लेकर ये आज शुरू किया था कोर्स, अब मैं जो देना चाहता हूं मैं डिलीवर कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, मुझे भगवान का आशीर्वाद है, श्री कृष्ण का, वो मैं हर क्लास में बताता हूँ, आपको बताऊँ, सीक्रेट है वो। भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी हुई है कि तेरे पास जो पढ़ने आएगा ना वो दी बेस्ट स्टूडेंट होगा। मतलब मेरे पास स्टूडेंट ही बढ़िया आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये ब्लेसिंग मेरे ऊपर है श्री कृष्णा की। तो आप चाहो मत चाहो, आप बढ़िया अपना भी बन जाओ, ठीक है। चलो राहुल जी हैं क्या? राधे राधे सर। यस राहुल जी प्लीज। हमेशा आपके साथ है सर, आपके पीछे करें। सर सबको अनम्यूट करके आप एक बार थोड़ा कर लेना, और जैसे भी आपने करना है। जी सर, मुझे सर 1 मिनट छोटी सी बात करनी सर बच्चों से। यति जी का सर बहुत अच्छा सजेशन था, राइट, सो वो मुझे मालूम है कि नेक्स्ट क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। और सेकंड थिंग, प्लीज जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो लोग मुझे मैसेज करें, ऐड इन द ग्रुप, सो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज मैं नहीं था 9:30 पे सर यहाँ पे। मैंने जो भी हैं तो प्लीज मुझे मैसेज डालें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। जो भी हमारे साथ लाइव सेशन कर रहे हैं वो किसी ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो प्लीज आप ऐड हो जाइए। कल के बाद हम बिल्कुल 9:15 पे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 9:30 पे हम क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। 15 मिनट आपको देंगे लॉगिन करने के लिए, आप लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि हमें भी ध्यान रखना है कौन नहीं है, और अपने नाम से लॉगिन होना है आपने सभी ने, ओके। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। आप 9:15 पे लॉगिन होकर छोड़ दीजिएगा बेशक, क्लास हम 9:30 पे शुरू करेंगे, आप लॉगिन हो जाइए, छोड़ दीजिए बस, ताकि आपका नाम वहां पर आ जाए, हम देख लें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। आप लॉगिन 9:15 पे कर लीजिएगा। यस राहुल जी। सेकंड थिंग प्लीज, मैंने एक ग्रुप का लिंक डाला है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ईमेल के लिए, तो प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी ईमेल एड्रेस वहां ड्रॉप कर दें। ईमेल एड्रेस 99% लोगों को पता है कि ईमेल एड्रेस में कौन सी चीज है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, जो ईमेल एड्रेस आपकी यूट्यूब से लॉगिन, सो प्लीज आई एम
requesting to all join that particular, click on the link, join that particular group और अपना email address drop कर। तो उसी मेल आईडी पर, मतलब आप एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी को छोड़ना है। जब आप वो मेल आईडी हमें देंगे तो आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। उसी ग्रुप के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कल शायद 2-3 बज जाए या 12-1 बज जाए। कल वाला लिंक लेट आएगा सर, 3 कल वाला सिर्फ लिंक लेट आएगा आपको, बाकी सारे लिंक आपको 11-12 बजे तक आपको उसी ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और हमारी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जिसकी वीडियो एक्सेस ना हो, वो फर्स्ट टाइम दिक्कत आ सकती है किसी को, तो राहुल जी से सीधा कनेक्ट करें आप। ओके, और विद इन ए मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद, तो आपकी वीडियो चालू हो जाएगी। और एक बार अगर चालू वीडियो आपकी हो गई तो जितने भी हमारे आप वीडियो को एक्सेस करेंगे तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो प्लीज मेरे टीम के नंबर भी उसके अंदर होंगे, मेरा नंबर भी होंगे ग्रुप के अंदर, आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू आएगा दैट आई विल सॉल्व फॉर यू। और एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो लिंक ग्रुप में प्लीज आपका डिस्कशन ना करें। डिस्कशन करना है तो आपका जो मेन ग्रुप बनाया है उस पर कीजिए, राइट सर? यस बिल्कुल, वो मैं समझा दूंगा कल सुबह तक, कल आने से। सो इजाजत है सर, आज का समापन करते हैं। बिल्कुल सर, सबको बच्चों को एक बार अनम्यूट कर दो और सभी को एक बार राधे राधे। और क्या एनर्जी फील हुई आपको, क्या कनेक्शन जोड़ पाया मैं? राधे राधे टू ऑल, जय श्री राधे 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 सर, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सर, जय झूलेलाल, थैंक यू, राधे 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 सर, राधे 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 राधे, जय झूलेलाल, जय श्री, थैंक यू, चलो कल मिलते हैं 9:15। जय गुरु जी सर।